5:27 काले कपड़ों में व्यक्ति ने पूछा, तो झुंडोंग की मौत का कारण अज्ञात है। इसे भूल जाइए, फिलहाल झुंडोंग की मौत को छोड़ देते हैं। संगठन की सुजुक में अगली चाल सबसे अहम है। कुछ दिनों बाद चौथे अकादमी में कैराडू ने प्रिंसिपल के ऑफिस में उनसे मुलाकात की। बोलो कैराडू, तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए? कुछ खास नहीं, मैं बस शिक्षक से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जादुई घन को देखें। मैंने इसे एक निजी अवसर पर पाया है। लगता है यह मुहर है। शिक्षक, क्या आप इसे खोलने का तरीका देख सकते हैं? प्रिंसिपल ने ध्यान से देखा। देखिए, पासवर्ड नहीं है। इसे सिर्फ मुहर की चाबी से खोला जा सकता है। मुहर खोलने की चाबी? जी हां, इस जादुई घन की मुहर इतनी अधिक मजबूत नहीं है। मुहर की चाबी सही है। सामग्री को बिना नुकसान के मुहर खोली जा सकती है। काओडू ने पूछा, चाबी कहां मिलेगी? शिक्षक स्तर का उदाहरण यांत्रिक साम्राज्य। ध्यान रखें, यह खुला उदाहरण है। कई खिलाड़ी परेशानी की योजना बना सकते हैं। यह आपके लिए हानिकारक होगा। यह यांत्रिक शहर है। यांत्रिक साम्राज्य मानव क्षेत्र। काओडो तुरंत आया। यह एसआईओ यांत्रिक खुला उदाहरण है। प्रिंसिपल ने कहा, यह यही है। एक बार मानव और मशीन के बीच युद्ध हुआ था। क्योंकि मशीनों ने चेतना विकसित कर ली थी, अंततः दोनों पक्षों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे यांत्रिक साम्राज्य कहते हैं। क्योडो ने कहा, यह मानव क्षेत्र है, यांत्रिक शहर। प्रिंस ने कहा कि मुहर खोलने की चाबी पाने के लिए सिर्फ मैकेनिकल सिटी के मेयर से एक छुपा कार्य मिल सकता है। मैकेनिकल सिटी के मेयर? लेकिन मेयर से सही समय पर कैसे मिला जा सकता है? तभी क्योदो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजरे जो प्रोफेसर जैसे दिखते थे। तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। वह वहां खड़ा होकर कुछ अस्पष्ट बातें बड़बड़ा रहा था, जैसे वह MC² बराबर HV की गणना कर रहा हो। वास्तव में यह कण के कारण था, न कि निर्वात में प्रकाश की गति के कारण। मान लेते हैं कि दोनों की दक्षता समान है। नहीं नहीं, अत्यधिक ध्यान में होने के कारण उसने ध्यान नहीं दिया। वह दो लंबे मजबूत युवकों से टकरा गया। उसका कृत्रिम अंग गिर गया। उसने हांफते हुए माफी मांगी। युवा व्यक्ति ने बुजुर्ग से कहा, आप क्या कर रहे हैं? चलते चलते टकरा गए। क्या ऐसा ही है? आपने मुझे चोट पहुंचाई, मुआवजा देना पड़ेगा। पास के लोग भी कहने लगे, मुआवजा देना होगा। बूढ़े की तबीयत ठीक नहीं है, वह बस माफी मांग सकता है। वे दूसरों को डराना पसंद करते हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने फौरन पैसे मांगने शुरू कर दिए। तुम्हारे पैसे कहां हैं? इस बूढ़े के पास पैसे नहीं है। काओडू अब सहन नहीं कर पाया। वह दिन दहाड़े आगे बढ़ा। तुम सड़क पर बूढ़े को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? एक नए सदी के अच्छे युवा के रूप में मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूं? उन्होंने तुरंत कैरो को खतरनाक नजरों से देखा। बच्चे, अपनी चिंता करो। क्या तुम उसकी जगह पैसे देना चाहोगे? कायरो चुप रहा। उसने मुट्ठी कस ली। उसके लिए शब्द बेकार थे। हिंसा ही सब कुछ थी। एक घूंसे में मामला सुलझा और सफेद बालों वाला व्यक्ति कहीं उड़ गया। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति डर गया। उसने हाथ जोड़कर दया मांगी, फिर वह भाग गया। काहिरो ने पूछा, क्या आप घायल हैं? बूढ़ा बोला, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। काहिरो ने कहा, मैं अच्छा युवा हूं, खुशी में जन्मा और लाल झंडे के नीचे बड़ा हुआ। कृपया मुझे उनसे न जोड़ें। धन्यवाद, मेरे पास देने को कुछ नहीं। वैसे क्या कुछ पूछना चाहता था? बूढ़े आदमी, धन्यवाद की जरूरत नहीं, पर क्या आप बता सकते हैं कि मैकेनिकल सिटी के मेयर को कैसे ढूंढे? बूढ़े आदमी थोड़े हैरान हुए। आप मेयर को ढूंढना चाहते हैं? हां, मैं कुछ खोज रहा हूं। इसे सील खोलने की चाबी कहते हैं, जो सिर्फ मेयर के पास है। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या संयोग है? मैं अन्य मामलों में मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर यह मामला है तो मैं आपकी मेयर से मुलाकात करवा सकता हूं। क्या उन्हें खुशी से कहा, सच में? धन्यवाद, चलिए चलते हैं। लेकिन पहले बता दूं, मेयर से वह चीज लेना आसान नहीं होगा। कैरो ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि आप मेरी ताकत नहीं जानते। असल में मैंने बस थोड़ी ताकत लगाई। ऊपर इमारत पर दो युवा जो बूढ़े आदमी को तंग कर रहे थे उत्सुक थे। अरे, क्या आपको लगता है कि मेयर ने इस बार उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिसे वह देखना चाहते थे? मुझे नहीं पता, नौजवान। वह यांत्रिक साम्राज्य में अब तक का सबसे मजबूत खिलाड़ी है। कृपया प्रोफेसर होए का मूल्यांकन करें। वह कल एक और संगोष्ठी कर रहे हैं। इस बार मुझे परवाह नहीं कैसे लाते हैं, लेकिन उन्हें यहां लाना है। हां, लॉर्ड मोन आखिर आ गए। युवा शहर के लॉर्ड जिन्हें आप देखना चाहते हैं अंदर हैं। यह लॉर्ड होया का महल है। यह बूढ़ा यहां कैसे खुलकर घूम सकता है? उसी समय मैंने उससे पूछने के लिए मुड़ा, पर वह गायब था। वह बूढ़ा कहां गया? कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले शहर के स्वामी को ढूंढते हैं। चलो छत की चाबी लेते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या करना है। जैसे ही जादू ने दरवाजा खोला और अंदर गया, वह चौंक गया। यह क्या? वही और वे दो लोग। सही कहा। असल में मैं यांत्रिक शहर का नगरपाल हूं। ये दोनों यहां के सबसे मजबूत रक्षक हैं। जो तू अभी तक अपने आश्चर्य से उबर नहीं पाया था, लेकिन उसने इसे क्यों पहनना चाहा? क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे गार्ड से भी ज्यादा मजबूत हो। ये तुम हो झोटू। क्या तुम मुहर तोड़ने की चाबी नहीं चाहते? जब तक तुम मेरे लिए एक काम करोगे, ये तुम्हें चाबी दे देगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट हिडन क्वेस्ट सक्रिय। कल मैं यांत्रिकी और जैविक जीवन पर अपने शोध निष्कर्षों की घोषणा करते हुए एक संगोष्ठी आयोजित करूंगा, लेकिन वे रोबोट जो मेरे शोध को चुराना चाहते हैं, इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। समझ गया?
आप चाहते हैं कि मैं सेमिनार में आपकी सुरक्षा करूं। मुझे यांत्रिक साम्राज्य के राजा को हराना और यांत्रिक हृदय मिशन को खत्म करना होगा। मोंड, यांत्रिक राजा को हराओ। माटा, हृदय नष्ट करो। कुंजी लो। ये बस रोबोट्स हैं, ये कुछ नहीं। मैं मिशन स्वीकार करता हूं। अगले दिन सेमिनार के मुख्य स्थल पर। सम्माननीय, हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत विकसित हैं। मानवता को प्रकृति पोषित करती है। मानवता ने धीरे धीरे जीवित रहने के नियम खोजे। अब तक कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की जटिलता जीवन जैसी है। कितनी चीजें डिजिटल रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्म का कारण इन रहस्यों की खोज करना है। भले ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग कर सके, हम उन्हें जीवित प्राणी नहीं मानेंगे। बिल्कुल यांत्रिक साम्राज्य के रोबोट्स की तरह उनमें चेतना होती है, पर वे पारंपरिक तरीके से पुनरुत्पादन नहीं कर सकते। चलिए पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या मशीनें जोहटू की निरंतरता पा सकती हैं? जोहटू उलझन में थे, कुछ समझ नहीं पाए। ये रोबोट अब तक क्यों नहीं आए? अचानक छत का शीशा टूट गया। बैंगनी बालों वाला रोबोट आया और बोला कि मांस और खून नाजुक हैं, पर मशीनें मजबूत होती हैं। प्रोफेसर होये का बैग गिरा और वह कमजोर आदमी रोबोट की बाहों में गिर गया। जैसे ही रोबोट आया, सब घबराए और सुरक्षा को बुलाने लगे। बाहर जाओ रोबोट, ये तुम्हारी जगह नहीं। रोबोट सुनहरे बालों वाले युवक के सामने अचानक प्रकट हुआ और एक जोरदार मुक्का मारा। हर प्रहार सटीक था। वह प्रहार जंगली हंसी के साथ था। हा, बेवकूफ इंसान। जोतू को बहुत गुस्सा आया। साफ था कि उन्होंने जादू को समझा नहीं। नगर स्वामी ने उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गए। जोदू, वे मेरे पीछे हैं। इस बार मैं उनके साथ यांत्रिक साम्राज्य जाऊंगा। जोदू, मैं सारी उम्मीदें तुम पर रख रहा हूं। समझ गया नगर स्वामी। वह रोबोट अभी भी खुश और विजयी था। हा, देखा आपने, यही असली शक्ति है। मेरे रोबोटिक संशोधन के बाद मेरे पास सबसे ताकतवर शरीर है। उसी समय एक रोबोट ऊपर आया। उसका नाम मॉन्स्टर है। मैं सलाह देता हूं कि मेयर हु याजन नीचे झुकें। वह आपके आदमियों को रुकने को कहता है। मैं आपके साथ चलूंगा। प्रोफेसर हु याजन को पहले से ही यह मालूम था। क्या ऐसा नहीं है? वह तुरंत मेयर को देखता है और वह रोबोट अभी भी वहां परेशानी कर रहा है। हे हो मॉन्स्टर, कृपया पहले उस बूढ़े आदमी को ले जाओ। मैं थोड़ा और खेलना चाहता हूं। जैसे ही मॉन्स्टर गया, कयाओ 2 आया। यही वह चीज है जिसकी तुमने शेखी बघारी थी। सबसे मजबूत शरीर के साथ वह कयाओ 2 के सामने आया, तिरस्कार से नीचे देखते हुए, जैसे किसी चींटी को देख रहा हो। तुम मशीनों के संशोधन की ताकत और सुंदरता नहीं समझते। कैलोडो इस आत्म प्रशंसा से परेशान था। क्या तुम खत्म हो गए? जैसे ही तुम खत्म हो जाओगे, मैं अपनी चाल चलूंगा। क्या आप रोबोट रैंक में शामिल नहीं होना चाहते ताकि आपको संशोधित किया जा सके? क्या आप एक परिपूर्ण और शक्तिशाली शरीर नहीं चाहते? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कायोडो ने एक साधारण अभिवादन के बजाय एक घूंसा मार दिया, जिससे वह 306 अंक खो बैठा। यह रोबोट एक दुर्लभ ब्रिस्क क्लास है। एनपीसी HP 11, ताकत 144,586, रक्षा 40, फुर्ती 90, कौशल यंत्रीकृत पैठ तोप। ब्रिस्क क्लास कैदा की ताकत से चौंक गया। हाँ, माफ करें, जो आपने कहा लगता है मेरे पास पहले से है। अपनी आंखों से देख और कानों से सुनकर भी ब्रिस्क क्लास को यकीन नहीं हो रहा था। असंभव, यह नामुमकिन है। एक आम इंसान ने सच में एक घूंसे से मेरे जैविक शरीर को भेद दिया। तुमने यह कैसे किया? क्याओ ने बिना झिझक कहा। बस हाथ उठाओ और मुक्का मारो। ब्रिस्क क्लास गिरा, लेकिन बड़बड़ाता रहा। एक आम इंसान का शरीर रोबोट से कैसे तुलना कर सकता है? काहिरो ने अवसर लिया। सच में मेरे पास प्राचीन मानव शरीर है। ब्रिस्क क्लास अब काहिरो के डर से कांप रहा था। उसने दूसरे की पीठ पर कदम रखा। काहिरोडू ने आखिरी प्रहार किया, जिससे उसके HP में 102 अंक और घट गए। बकवास। अगर धातु के कबाड़ में नहीं बदलना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। मुझे रोबोट साम्राज्य में ले चलो। इस तरह उसने ब्रिस्क क्लास का हाथ कसकर पकड़ा और उसे ड्रैगन की तरह सवार किया। मेयर ने जानबूझकर खुद को पकड़वाया। लगता है वह मुझे रोबोट किंगडम ले जाकर मशीन नष्ट करना चाहता था। मेयर, चिंता मत करो, मैं मिशन जरूर पूरा करूंगा। तभी बर्फीले तूफान ने उड़ते हुए विश्लेषण किया। इस बच्चे के पास वास्तव में इतनी भयानक ताकत है। मैंने मॉन्स्टर को प्रोफेसर हु याजुन को क्यों ले जाने दिया? पहले प्राचीन शरीर। मुझे फौरन यह जानकारी मॉन्स्टर को देनी होगी। वह तुरंत रोबोट किंगडम पहुंच गया। प्रोफेसर हु याजुन मॉन्स्टर के निजी कमरे में घुटनों के बल गिरे हुए थे और इधर उधर लुढ़क रहे थे। प्रोफेसर हुआ याजुन ने आदर से कहा, मेरी अशिष्टता के लिए माफ करें। मैंने आपको बुलाया है। निश्चिंत रहें, चाहे मैं मर जाऊं, मानवता से धोखा नहीं करूंगा। रोबोट साम्राज्य में शामिल हों। प्रोफेसर, नहीं, पहले याजिन, जल्दी मत करें, पहले इसे देखें। फिर उसने मशीन खोली। प्रोफेसर हुआ याजिन, जैसा आप देख रहे हैं, यह उपकरण जैविकरण में है, या यूं कहें यह प्रकाश बना रहा है। यह उपकरण मानव बुद्धि और मशीन शक्ति के जैविक संयोजन से बना है। मैं इसे उत्कर्ष कहना पसंद करता हूं। यह नाजुक शरीरों और मशीनों का मेल है। प्रोफेसर हुआ याजिन इस विकास प्रक्रिया में शामिल हो गए।
मेयर अपने समझौते पर दृढ़ हैं। इंसान होते हुए भी स्वेच्छा से रोबोट के लिए कुत्ते के रूप में सेवा करने के लिए रोबोट स्क्वाड नंबर 5 में शामिल हो गए। आप जैसे व्यक्ति को धोखेबाज खलनायक कहा जाता है। ऐसा नहीं, शहर के स्वामी दृढ़ लगते हैं। राक्षस उसे और चीजें दिखाता रहता है। एक बटन दबाते ही एक बड़ा समूह गिरा, रोते और मदद के लिए पुकारते हुए। यांत्रिक हृदय ने उन्हें अंदर खींचा और निगल लिया। अब वे किसी और जगह जीवित हैं। क्योदो सैकड़ों रोबोटों के बीच है। घुसपैठिया पहचान। खिलाड़ी जासूस क्योदो निचले स्तर के रोबोटों से अपने हाथों से लड़ता है। उसे थोड़ी मुफ्त विशेषता अनुभव 3 मिली। वह बहुत उत्साहित था। तो रोबोट से निपटने के लिए खास गुणांक हैं। यह युवा एक साथ 10 से लड़ना चाहता है। मेयर जनरल हु। मशीनों को इंसानों को निगलते देख वह गुस्से में थे। जानवर भाई, आप जानवर हैं। प्रोफेसर ह्यू, आपका गुस्सा होना समस्या का हल नहीं, इसे मार्टिन कहते हैं। असल में यह खराब उत्पाद है। हमारी पहली योजना थी कि रोबोट को ज्यादा समय तक जीवित रखें। नतीजतन जैसा आप देख रहे हैं, हमने अनजाने में भीड़ बना दी। इसे खाने दिया और इसकी भूख बढ़ रही है। शुरू में इसने एक इंसान को खाया, अब यह 5 तक पहुंच गया। इसकी सीमा कहां है मुझे नहीं मालूम। हमने आपको मार्टा की समस्या हल करने के लिए बुलाया है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत है कि मार्टा की वजह से रोज कोई मरता है। नगर स्वामी मानते हैं कि काहिरो डो उनकी उम्मीदों का सहारा हो सकता है। तभी राक्षस के अनुचर बुरी खबर लेकर लौटे। राक्षस स्वामी, एक प्राचीन शरीर वाला व्यक्ति हमारे स्थान पर हमला कर गया। यह वही प्राचीन शरीर है जिसको बाद में ब्रूस फ्रैंक ने बताया। तुरंत कैरोडो ने सब कुछ नष्ट कर दिया और फिर जॉन के अंदर घुस गया। कैरोडो। सिटी लॉर्ड उसे देखकर बहुत खुश हुआ। क्यों दो तुम यहां आए? राक्षस ने पूछा। क्या तुम वही हो जिनके पास प्राचीन पवित्र शरीर है जिसका ब्रूस फ्रैंक ने जिक्र किया था? ब्रूस फ्रैंक ने कहा। यांत्रिक साम्राज्य में स्वागत है। ब्रूस फ्रैंक हमारे मैकेनिकल किंगडम के शीर्ष टाइटन थे। अप्रत्याशित रूप से वह आपके हाथों मारे गए। क्योदो ने देखा कि राक्षस एक दुर्लभ स्तर 15 एनपीसी था, जिसकी एचपी 20,000 2000, ताकत 118, रक्षा 100, चपलता 180, कौशल मैकेनिकल कीट और मैकेनिकल वर्चस्व थे। क्योदो ने चुनौतीपूर्ण मुद्रा अपनाई। प्राचीन पवित्र शरीर के हाथों मरना शर्मनाक है। कौन बदला लेना चाहता है? उसकी उलझन का फायदा उठाकर एक साथ हमला करो। क्योदो को बहुत उत्साह हुआ जब उसने देखा कि एक विशेषता बिंदु तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्लेयर डिटेक्टिव अपने नंगे हाथों से निम्न स्तर के रोबोट को हटा देता है। कोई मुफ्त विशेषता इनाम अनुभव 3 नहीं। राक्षस अवाक रह गया। एक साधारण मानव शरीर रानी द्वारा संशोधित रोबोट से अधिक मजबूत है। प्राचीन पवित्र शरीर, क्या ब्रूस फ्रैंक ने सच कहा है? अगर उसे यांत्रिक साम्राज्य में शामिल होने और यांत्रिक संशोधन के लिए राजी किया जा सकता है, तो यह कल्पना से परे है कि किस तरह का राक्षस बनाया जाएगा। वह निश्चित रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा। उन लोगों से निपटने के बाद क्यू तुरंत शहर की ओर भागा। लॉर्ड हान, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। क्यूडो, उधर देखो। यही है। हाँ, यह मार्टा का आंतरिक मार्टा का यांत्रिक हृदय है। स्तर 15, जीपी 20 मिलियन 2000, ताकत कोई नहीं, रक्षा नहीं, फुर्ती नहीं। कुछ बदलाव दिख रहा है। इसे देखकर क्यूडो ने असामान्यता देखी। वे इस मशीन जीव को इंसानों से खिला रहे हैं। इस मशीन के पास बहुत कुछ है। समझ गया। नगरपाल महोदय, भले ही आपने न कहा होता, मैं इस यांत्रिक हृदय को नष्ट कर देता। प्रोफेसर जनरल हुआ क्यूओयू पर पूरा भरोसा करते हैं। यह उसी पर निर्भर है। राक्षस योजना के साथ है। क्यूओयू को हर हाल में जीतना होगा। उसने संकोच नहीं किया, सीधे मुद्दे पर आया। प्राचीन मानव पवित्र शरीर। अपने कमजोर शरीर को छोड़ो, गौरवशाली विकास में शामिल हो। क्यूओयू ने उसकी बातों को अनसुना किया और धीरे धीरे माता के यांत्रिक हृदय की ओर बढ़े। राक्षस वहीं खड़ा रहा, कैरोयू के इरादे नहीं समझ पाया। फिर वह युवा बिना झिझक कूदा। सीधा मुक्का। राक्षस ने रोकने की कोशिश की, पर देर हो गई। उस मुक्के से यांत्रिक हृदय को 404 अंकों का नुकसान हुआ। राक्षस अब निष्क्रिय नहीं रह सकता था। तुरंत कैरोयू को रोकने के लिए उड़ गया। प्राचीन मानव पवित्र शरीर फंसा था। काहिरोयू ने उसे देखा, परेशान करने वाला लगा। मुझे परेशान मत करो। जैसे ही वह काइरोयू पर हमला करने वाला था, सिस्टम ने चेतावनी दी। नर्क स्तर का खतरा मिला। मास्टर, तुरंत भाग जाइए। मैं फिर कहता हूं स्वामी, तुरंत भागिए। राक्षस कुछ करता उससे पहले हान चांग ने उसकी सेहत 288 अंकों से घटा दी। यह दीवार से टकराया, चकराया और भ्रमित हो गया। उसके चेहरे पर डर का भाव था। चियोयू की शक्ति सच में डरावनी थी। उसे यांत्रिक साम्राज्य में रखना चाहिए। इसके सामने खड़े होकर क्या आप सच में खत्म करना चाहते हैं? युवा ने कई मुक्के मारे। लड़ाई में मेरी आंखों को 404 अंकों का नुकसान हुआ, उसने शाप दिया। वह बुरी चीज टूट गई। कुछ समय बाद दिल फट गया। खिलाड़ी कायोयू ने सफलतापूर्वक माटा यांत्रिक दिल को नष्ट कर दिया। अनुभव अंक 100 से बढ़ गए। खिलाड़ी कायरोयू डिटेक्ट ने माटा दिल को नंगे हाथों से समाप्त कर दिया। 3 मुफ्त विशेषता अंक का इनाम। राक्षस ने देखा और घबरा गया। तुमने माटा को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? क्या आपको पता है कि यह कितने रोबोट्स की उम्मीदें लेकर चलता है? हमें नहीं पता था। कायो ने गहरी सांस ली, उदास चेहरा दिखाते हुए। अविश्वसनीय।
आपने कितने लोगों को खाना दिया? राक्षस को ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, आप मानव हैं, फिर भी खुद को रोबोट कहते हैं। चिंता मत करो, अब आपकी बारी है। राक्षस ने टोका, रुको, सुनो, प्राचीन मानव पवित्र शरीर, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन महान रानी के सामने आप नगण्य हैं। भले ही आपने मेरी आंख नष्ट की हो, रानी आपको दोष नहीं देंगी, बल्कि वह आपको प्रायश्चित का अवसर देंगी। जब तक आप मेरे साथ महामहिम से नहीं मिलते, अब मशीन के आलिंगन में शामिल हो जाइए। रानी आपके अपराध माफ कर देंगी। कायरो यू चौंक गए। इस वक्त यांत्रिक साम्राज्य की रानी राक्षस नहीं है। क्या? सिटी गवर्नर जनरल हुआ ने कहा। उसके छलावे में मत आइए। चिंता मत करें सिटी गवर्नर, मुझे यांत्रिक पक्ष में नहीं जुड़ना है। मैं सिर्फ अपने शरीर पर भरोसा करता हूं। राक्षस ने आत्मविश्वास से सोचा। जब आप रानी की महानता देखेंगे तो ऐसा नहीं सोचेंगे। कियाओ यू ने उनसे मिलने के लिए यांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। वह उसके पीछे चल रहा है। राक्षस ने चालाकी पूर्वक एक यांत्रिक कीट को छोड़ा जो काइयों से चिपक गया। ये कीट इंसानों को परजीवी बनाकर धीरे धीरे मशीन में परिवर्तित कर सकते हैं। राक्षस खुश होने वाला था। अगर यह प्राचीन पवित्र बॉट में परजीवी बन जाता है तो महामहिम मुझे पुरस्कृत करेंगी। जैसे ही यह उसकी गर्दन में छेद करने वाला था, कायरो युए ने उसे कुचल दिया। युवा व्यक्ति गुस्सा हो गया। मुझे पता था कि तुम ईमानदार नहीं हो, राक्षस ने मासूमियत से पूछा। धोखे का नतीजा पेट में घूंसा खाना है। 240 डैम पॉइंट्स। उसे मारा गया, फिर भी खड़ा रहा। सच में लेवल 15 का एनपीसी, सच में मजबूत रक्षा। राक्षस चिल्लाया, महारानी से नहीं मिलना चाहते? क्या आपने मुझ पर हमला करने का निर्णय लिया है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो महारानी पास में है। सही है, उस स्थिति में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। थोड़ी चिंता है कहियो, आप सहमत नहीं होंगे। उसने प्राचीन संत शरीर के सामने साहसिक घोषणाएं की। अपनी इच्छा को आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम्हारा अंग तोड़कर तुम्हें महारानी के पास ले जाऊंगा। यह सब एक जैसा है। किसी भी स्थिति में महारानी आपके शरीर का पुनर्निर्माण करेंगी। नए राक्षस ने अपनी यांत्रिक मुट्ठी सक्रिय कर दी और कियो यू की ओर बढ़ा। कियाओ यू ने जोरदार हमला किया, जिससे उसकी सेहत 233 अंक घट गई। तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक, भाई? क्या? यह प्राचीन संत शरीर, मेरा सबसे ताकतवर हमला। क्यूओ यू ने उसका हाथ आसानी से पकड़ लिया। मैं तुम्हें कबाड़ के ढेरों के बारे में भूल गया था। तुम्हें सच में खाने की जरूरत नहीं। एक और हमला। इसके स्वास्थ्य में 240 अंक घटे। राक्षस यह समझते हुए कि उसका अंत करीब है, लड़ाई खत्म करने की गुहार करने लगा। रुको, मुझे जाने दो। वह घबरा गया, यह समझकर कि वह हिल नहीं सकता, और उसे एक और चोट मिली। कायो यूं आगे बढ़ा, उसके भाग्य के करीब आते हुए। राक्षस के स्वास्थ्य से 260 अंक और घट गए। अब केवल 4,322,000 बचे हैं। एक मानव प्राचीन संत शरीर, असंभव। मानता हूं, पहले तुम्हें कम समझा, अब से तुम्हें सही इज्जत दूंगा। एक्स प्रकार का राक्षस फिर खड़ा हो गया। यह उसका असली रूप था। क्याओ यूं खड़ा होकर उसे देख रहा था, जो बेहद बदसूरत था। मैं इसे नहीं चुनूंगा, चाहे आप मुझे मार डालें। यह अब रोबोट बन गया है। एक्स प्रकार का राक्षस अपनी यांत्रिक मुट्ठी से हमला कर रहा है। यांत्रिक मुट्ठी सीधा कियो यूं की ओर बढ़ी। अगर यह गंभीरता से लड़ता है तो कियो भी गंभीर होना चाहता है। युवा ने एक साधारण मुक्का मारा, फिर उसने जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी सेहत 480 अंक तक घट गई। वैसे स्थिति कियो के लिए खतरनाक थी। सिस्टम संदेश, खिलाड़ी कियो यू ने बिना हथियार की लड़ाई से एनपीसी राक्षस को हराया। 15 मुफ्त विशेषता अंक प्रदान किए गए। 75 अनुभव अंक प्राप्त हुए। खिलाड़ी को सफलतापूर्वक स्तर बढ़ाने पर बधाई। वर्तमान अनुभव 1500 10 मुफ्त विशेषता अंक प्रदान किए गए। खिलाड़ी कायोयू को जूनियर साथी बनने की बधाई। कायोयू इस उपलब्धि से बहुत खुश थे। खिलाड़ी को छिपे मिशन को पूरा करने पर बधाई। सील उठाने की कुंजी प्राप्त करें। प्रभु का मिशन पूरा माना गया है। कुंजी प्राप्त कर ली गई है। अगला लक्ष्य काहिरा। यू का लक्ष्य यांत्रिक रानी से मिलना है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां कुछ और उच्च श्रेणी की वस्तुएं हैं। युवा व्यक्ति एक के सामने रुका, लेकिन पासवर्ड चाहिए था। वह बार बार गलत पासवर्ड डालता रहा। अगर उसे पता होता तो वह राक्षस को नष्ट नहीं करता। पासवर्ड त्रुटि लगातार दिखती रहती है। यह सच में परेशानी है। पासवर्ड के लिए एआई से पूछना चाहिए। अंदर की लड़की रानी जैसी दिखती है। पासवर्ड त्रुटि बार बार सुनकर वह सोचता है कि यह इंसान है। इंसान। पिछले अनुभव के अनुसार राक्षस से निपटने के बाद मिशन पूरा होता है। वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? बार बार दबाव डालना समय की बर्बादी है। कैरोयू ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया। हे, बल प्रयोग सबसे आसान है। तभी युवक को अपने सामने एक लड़की देखकर आश्चर्य हुआ। नमस्ते बहन, आप यहां क्यों आई हैं? यह बाहरी व्यक्ति अजीब है। लड़की की चुप्पी देखकर युवक ने फिर पूछा, बहन, क्या आप बोल सकती हैं? आपका नाम क्या है? यांत्रिक रानी। क्यूओ यह सुनकर चौंक गए कि उसने खुद को यांत्रिक रानी कहा। महाकाव्य एनपीसी यांत्रिक रानी स्तर 48, स्वास्थ्य 100,000, शक्ति अज्ञात, रक्षा अज्ञात, फुर्ती अज्ञात, यांत्रिक कठपुतली कौशल दिव्य तूफान विनाश किरण,
लड़की के पास 100,000 स्वास्थ्य अंक होने पर क्यों यूं अत्यधिक चौंक गया। यह क्या है? एक साधारण एनपीसी के पास इतने सारे स्वास्थ्य अंक? यह ए क्लास होना चाहिए। बॉसरा। युवा कुछ घबराया। उसने मुड़कर धीरे से हाथ हिलाया। बहन। अरे नहीं, आप महारानी, मैं गलत दिशा में मुड़ गया, माफ करें। अब मैं चला जाऊंगा। इतनी आसानी से मत सोचो। यांत्रिक रानी ने उसे तुरंत रस्सी से बांध दिया। कायो यू घबरा गया और हिल नहीं पाया। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। उसने आंखें बंद की और कौशल से क्याओ यू की यादें पढ़ लीं। तो यह बाहरी दुनिया है। मैंने हमेशा क्यों सोचा कि यह मेरी दुनिया है? यह असली दुनिया नहीं है। इसे एक उदाहरण कहते हैं, एक सिम्युलेटेड दुनिया। उदाहरण जल्द ही रिफ्रेश होगा। सब कुछ अपनी शुरुआती स्थिति में लौट आएगा। इस सिम्युलेटेड दुनिया में एक तकनीकी खामी है। जब तक मैं इस कमरे में हूं, मैं इंस्टेंस रिफ्रेश से बच सकता हूं। मैंने अनगिनत चक्रों में कितनी बार यह रिफ्रेश हुआ है, इसकी गिनती खो दी है। बस वही मुझसे पहले आया है। इस जीवन में मिलने वाले मौके को मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। क्यों? ओ, आपने यांत्रिक रानी की चालें देखी। उसने मेरी यादें पढ़ी। क्यों? इसके बदले मैं अपनी यादें दिखाऊंगा। क्यों? ओ यू फिर समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके जैसे डी क्लास बॉस के पास इतनी उच्च विशेषताएं और स्तर हैं। तुम बाहर निकलना चाहते हो, है ना? तो मुझे मार डालो। मेरे जैसे एक नौसिखिया, स्तर 11, इस दुनिया के नियमों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। इस दुनिया के नियम? यह कहने के बाद उसने अपने तेज हाथ से अपनी छाती में वार किया। आप क्या कर रही हैं? मैकेनिकल क्वीन ने कोर निकाल लिया। हम उन नियमों का उपयोग कर सकते हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। यह मैकेनिकल क्वीन का कोर है। एस क्लास आइटम, मैकेनिकल निर्माण हृदय। उसने कोर कायो की ओर फेंका। जब तक आप इसे पकड़े रहेंगे, यह मेरे दूसरे रूप में बढ़ेगा। खिलाड़ी इन वस्तुओं को ले सकते हैं। जब यह नया शरीर बनाएगा तो मैं एक अवतार बना सकूंगा और बाहरी दुनिया देख सकूंगा। कायोयू ने हैरानी से पूछा, क्या आपको डर नहीं कि यह मेरी बात से पलटकर भाग जाएगा? ओजावा, अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करो। तुम्हारी यादों में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे लगे कि तुमने वादा तोड़ा हो। मैं बस अपनी आंखों से बाहरी दुनिया देखना चाहता हूं। क्या? लगता है कि कायो यूटन एनपीसी स्वतंत्र चेतना के साथ भागने की योजना बना रही है। कैसा रहेगा? क्या आपने फैसला किया कि ओयू उसके साथ सहमत होने के अलावा और क्या विकल्प था? यांत्रिक रानी खुश दिख रही थी। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। सिस्टम संदेश, खिलाड़ी कायो यू को यांत्रिक साम्राज्य सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। उदाहरण पूरा करने की रेटिंग ए श्रेणी। सिस्टम खिलाड़ी स्तर की रेटिंग पर पुरस्कार देगा। खिलाड़ी कायो यू को ए श्रेणी का पुरस्कार मिलता है। अनुभव 50, मुफ्त विशेषता अंक 5, बी वर्ग कौशल, सी वर्ग आइटम रनक्राफ्ट पीतल नोटबुक। सी वर्ग आइटम पीतल नोटबुक का प्रभाव आक्रमण शक्ति 30 तक बढ़ाता है। कोई वर्ग प्रतिबंध नहीं, आक्रमण शक्ति बढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। प्रिंसिपल जादुई घन खोलने पर सोच रहे थे। अचानक क्यूओयू लौट आया, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिखे। कमरे में कोई एआई भी नहीं था। अगर वह इंतजार करता तो समय बर्बाद होता। युवक ने जादुई घन खोलने के लिए अनसीलिंग कुंजी का उपयोग किया। खोलने पर यह एज्योर ड्रैगन क्रेसेंट ब्लेड निकला। क्यूओयू चकित था। यह वाकई उसके माता पिता की छोड़ी चीज थी। क्यों? एक चाकू? और इसमें कुछ खास नहीं। इसे कैसे बेहतर करें? साथ ही मैं जादूगर नहीं हूं। तभी प्रिंसिपल ने चिंतित होकर कैरोयू का दरवाजा खोला। ओह भगवान, रूबिक का क्यूब भूल जाओ। आपको अभी परीक्षा हॉल में जल्दी करना होगा, नहीं तो आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा से चूक जाएंगे। वह शर्मिंदा युवक चौंका। फिर उसे याद आया, ओह नहीं, यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा हॉल है। फर्स्ट अकादमी का एक छात्र बाहर आया। उसने हाथ उठाया और परीक्षा निरीक्षक से पूछा, क्या परीक्षा शुरू हो सकती है? यांग शिंगड़े ने समय काटने की कोशिश की। 1 मिनट रुको, अभी समय नहीं हुआ है। हमारे सभी लोग नहीं आए हैं। फर्स्ट अकादमी के छात्रों ने तिरस्कार दिखाया। फोर्थ अकादमी के छात्र। चौथी अकादमी बेकार और अयोग्य लोगों से नहीं बनी है। हम परीक्षा दें या न दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर यांग शियोंग को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ताना मारा। फर्स्ट अकादमी, हमारे पास हमेशा सबसे अधिक यूनिवर्सिटी स्वीकृति दर रही है। शहर के टॉप छात्र अधिकतर हमारे स्कूल से आते हैं। पिछले साल फर्स्ट अकादमी के लोंग लोंग कियांग भी टॉप बने। युद्ध केंद्रित विश्वविद्यालय। समझे? इस साल भी कोई अपवाद नहीं। टॉप छात्र फिर से हमारे स्कूल से होगा। चौथे अकादमी के छात्र, आप परीक्षा क्यों दे रहे हैं? बस घर चले जाओ। कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक बड़ी बात है। वे अब तक नहीं आए। शायद वे डरते हैं। हिम्मत नहीं हो रही। हे हा हा, यांग झिंगड़े ने कहा। मुझे नहीं पता कि फर्स्ट अकादमी अब भी सबसे खराब है या नहीं। युकायरो जैसे लोगों के लिए आपको केवल एक एक मुक्का ही चाहिए। ओह मेरे, एक एक मुक्का। आओ और कोशिश करो। मैं तुम्हें कॉलेज में फिर देखना चाहूंगा। मैं दिखाऊंगा असली वन पंच चीची क्या है। शुएयू चिंतित थे। वे अब तक क्यों नहीं आए? परीक्षा शुरू होने वाली है। काहिरो, तुम कहां हो? माफी गुस्से में था। फर्स्ट अकादमी, ध्यान से सुनो। मैं स्कूल की किंवदंती हूं। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा और मेरा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कैरो युए है। ऐसा कहते हुए माफी चिंतित था। धत, क्यों अब तक क्यों नहीं आए? उधर
क्यूओयू परीक्षा हॉल की ओर तेजी से दौड़ रहा था। लगता है पर्यवेक्षक का धैर्य खत्म हो रहा है। चौथे अकादमी के शिक्षक, परीक्षा शुरू होने वाली है। क्या सभी यहां हैं? क्या हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं? क्यों अगर तुम नहीं आए तो तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा से रह जाओगे। तभी वह युवक आया। उसने जोर से कहा और यांग शिंगड़े खुशी से मुस्कुराया। क्यों यूरी। जैसे ही वह आया उसने जोर से कहा, बच्चे, तुम्हारे पिता यहां हैं। पहले अकादमी के लड़के फुसफुसाए जब उन्होंने क्यू को देखा। इस बच्चे के कारण हमें इंतजार करना पड़ा। हाँ, हमारे समय की बर्बादी। उनकी फुसफुसाहट सुनकर शूयू खुद को बोलने से रोक नहीं सके। अभी समय नहीं हुआ था। इतनी जल्दी क्यों? उन्होंने घमंड से कहा। हम जल्दी में हैं ताकि तुम्हें कचरे की तरह घर भेज सकें और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान पा सकें। काहिरा, आपने कुछ नहीं कहा। उसने बस पूछा, ये मूर्ख कहां से आए? यह सुनकर वे गुस्से में आ गए। उस बदमाश ने क्या कहा, जब प्रतियोगिता आएगी तो मेरे हाथों में मत पड़ना। पहले अकादमी के लोग घमंडी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह रवैया प्रतियोगिता में रखें। इस साल का शीर्ष विश्वविद्यालय छात्र मैं हूं। काहिरो यू, तुम समलैंगिक हो? नीले बालों वाला युवक उत्साहित था। वह काइयो यू को पीटने बढ़ा, लेकिन उसके साथी ने उसे रोका। हमारा लक्ष्य केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान पाना है। अगर आपने फिर कोई समस्या की। व्यक्ति की बात पूरी होने से पहले ही नीले बालों वाला युवक डर से पीला पड़ गया। मुझे माफ करें मैडम। जैसे ही वे झगड़ा रोक दिए, आसपास के लोग तनाव में आ गए। शिक्षक ने कहा कि परीक्षा का समय हो गया है। परीक्षा अब शुरू हो गई है। मैं यहां मुख्य परीक्षक हूं, बस इतना ही। इस विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में संचयी अंकों के आधार पर उन्मूलन प्रणाली होगी। पहले और दूसरे दौर में जीतने पर संचयी अंक मिलेंगे। पहले दौर में हारने पर अंक मिलेंगे। लगातार जीतने पर एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। लगातार हारने पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं कटेगा। 10 राउंड के बाद शीर्ष 10 छात्र सबसे अधिक अंक प्राप्त कर पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मैं 1880वें ड्यूकल सिटी यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के आधिकारिक आरंभ की घोषणा करता हूं। दर्शक दीर्घा में उत्साह था। काहिरो यू जादूगरों के क्षेत्र में खड़ा था। सुना है, इस परीक्षा में द्वंद्व प्रणाली का उपयोग होता है। स्वास्थ्य अंक केवल न्यूनतम तक गिरेंगे, इसलिए कोई मृत्यु नहीं होगी। मतलब काहिरो यू बिना चिंता के कदम उठा सकता है। वह सुनहरे बालों वाला लड़का है। देखो उसे। वो पिछले साल के शीर्ष योद्धा छात्र हैं। नाम है लॉन्ग युआन। लगता है इस साल का टॉप छात्र किस यूनिवर्सिटी से होगा? बेशक, हमारी फर्स्ट अकादमी से। पहले दौर में पर्यवेक्षक ने कहा कि मंच 108 पर फर्स्ट एकेडमी के लॉन्ग माइन तियान का मुकाबला फोर्थ एकेडमी के क्यूयू से है। ये दोनों अब मंच पर भिड़े थे। अब वे फिर से सीधे आमने सामने होंगे। अविश्वसनीय। हम पहले दौर में फिर से मिलते हैं। कायरो यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो तुम्हारा नाम लॉन्ग मियाओशेन है। क्या शानदार नाम है। आप क्या सोचते हैं? इसके बाद कायरो यू ने धीरे से 3 शब्द लॉन्ग मिएशन कहे ताकि प्रतिद्वंद्वी को उकसा सके। सहन नहीं कर सका और चला गया। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा नाम मत लो, ये तुम्हारा मुंह फाड़ देगा। अभी वह शुरुआत से ही आक्रामक है। निरीक्षक की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। दोनों तैयार मुद्रा में थे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अब दोनों अपना परिचय देंगे। लॉन्ग मिएशन ने गुस्से में कहा, यह नियम क्यों है? हम सीधे लड़ाई क्यों नहीं कर सकते? कियोयू उस सवाल से चौंके। फिर भी प्रक्रिया का पालन करना होगा। निरीक्षक ने जो कहा वही करें। प्रथम अकादमी के लॉन्ग मिएशन स्तर 9 ठंडर जादूगर। चौथी अकादमी के कायरो युन स्तर 11 जूनियर नेक्रोमेंसर। लॉन्ग मियाशिन चौंक गए। जूनियर स्तर। परीक्षक भी चौंक गए। परीक्षा से पहले जूनियर स्तर तक पहुंचना शीर्ष छात्रों के लिए बड़ी बात है। सभी आत्मपरिचय के बाद युद्ध शुरू हुआ। लोंग माया खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा है। धत्त तेरी की, कोई बात नहीं। बिजली जादू नेक्रोमेंसी की दुश्मन है। तो क्या हुआ अगर वह जूनियर स्तर पर है? मैं अब भी जीत सकता हूं। उसने बिजली से घिरे ठंडर बैरियर को सक्रिय किया। क्यों शांत रहा? पहले उसे अपनी ताकत दिखाने दो। बवंडर जैसी शक्ति ने लॉन्ग मियाश को घेर लिया। सब हैरान थे। बिजली जादूगर की शक्ति। कहते हैं कि बिजली जादूगर के जागृत होने की संभावना 10,000 में से 1 होती है। यह छिपे पेशों के बराबर है। हाँ, थंडर मैजिशियन को एलिमेंटल मैजिशियन में सबसे शक्तिशाली विस्फोटक माना जाता है। लेकिन वह थंडर मैजिशियन तो बचाव कर रहा है। इसमें और आत्मक्षति में क्या फर्क है? थंडर मैजिशियन बचाव में अच्छे नहीं होते। हर कोई काइयों पर चर्चा करने लगा। वह लड़का उसका प्रतिद्वंद्वी है। थंडर मैजिशियन ऐसा चुनाव क्यों करेगा? लॉन्ग मायोटियन चुनौती देता है। आओ, मुझे तुम्हारी नेक्रोमेंसी का स्तर दिखाओ। क्याओ यू के आने पर उसे उत्सुकता और घबराहट दोनों महसूस हुई। उसने अपनी छड़ी भी नहीं निकाली। क्या वह मैच छोड़ने वाला है? देखते हुए एक शिक्षक ने जू लेऊ से पूछा, यह कैरो यू वही छात्र है जिसे आपने पिछली बार सीधे क्योटो विश्वविद्यालय में दाखिला दिया था, है ना? क्या वह कुछ करने वाला नहीं है? यह बच्चा बहुत घमंडी है, हालांकि उसका स्तर वास्तव में ऊंचा है। बिजली तत्व नेक्रोमेंसी का दुश्मन है। अगर वह नहीं बुलाता
और उसके अनडेड जल्द ही एक बड़ी हार मुमकिन है, यह नामुमकिन नहीं है। जू लियोगुई कुछ नहीं कहना चाहते थे, बस आह भरते हुए स्वर्ग के रहस्य नहीं खुल सकते, कृपया धैर्य से देखें। उसने ऐसा कहा क्योंकि वह जानता था कि काहिरो यू एक असामान्यता थी जो एक वार में हटा सकता था। क्योटो विश्वविद्यालय के प्रवेश शिक्षक लोंग कियांग ने भी तिरस्कारपूर्ण चेहरा दिखाया, ध्यान से देख रहे थे। तो देखते हैं कि उसकी नेक्रोमेंसी लाइटनिंग माई के खिलाफ कैसे टिकती है। इसका नतीजा क्या होगा? क्यो यू की पहली चाल ने लोंग मियाटियन को उलझन में डाल दिया। वह क्या करेगा? उसने मृतकों को बुलाना क्यों नहीं शुरू किया? काहिरो यू ने 90 OHP का नुकसान चुपचाप सहा। वह सीधे बिजली की बाधा में घुसा। यह क्या है? तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम मेरी बिजली की बाधा में सीधे कैसे घुस सकते हो? आमतौर पर नेक्रोमैंसर्स इसे तोड़ नहीं पाते। यह व्यक्ति काहिरो यू इतना साहसी क्यों है? इसने दर्शकों को भी चौंका दिया। बहुत घमंडी। यह क्या हो रहा है? यह जादूगरों की लड़ाई है। क्या जादूगरों को तेज युद्ध में नहीं उलझना चाहिए? क्या यह बच्चा पागल हो गया है? कियोयू ने कपड़े पहन रखे थे। क्रैंक नकल्स, पीतल के नकल्स। यह वजन की परवाह किए बिना क्रिटिकल हिट रेट को 30 बढ़ा देता है। क्यूओयू शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। वह तुम्हें मेरे नए उपकरण का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करेगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? एक बार में उसने आदमी को जोर से गिरा दिया। उसकी सेहत 1190 तक गिर गई। उसकी आंखें पलट गईं। उसके मुंह से खून बह रहा था। याद रखो, तुम मुझ पर एहसान करते हो। उस समय स्टैंड्स में बैठे 5 लोगों को यह देखने के लिए अपनी आंखें मसलनी पड़ी कि यह सच है या नहीं। मैंने अभी क्या देखा? क्या मैं सपना देख रहा हूं? एक आदमी, एक नेक्रोमैंसर जो अपने शरीर से बिजली झेल रहा है। फिर एक पंच से प्रतिद्वंद्वी के 1000 से अधिक स्वास्थ्य अंक गिरा दिए। झू लेगुई के पास खड़े शिक्षक ने नंगे शरीर से बिजली झेलते देखा और उत्साहित हो गए। मैंने देखा, उसने आयरन नकल का उपयोग किया, लेकिन इस आदमी ने एक पंच से ही प्रतिद्वंद्वी के 1000 प्लस स्वास्थ्य अंक गिरा दिए। आप उसे नेक्रोमैंसर कहते हैं? झू लेगुई ने उत्साहित होकर कहा। नेक्रोमैंसर की आक्रमण शक्ति बहुत ताकतवर होती है। क्यूओयू ने बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखा है। उसकी हरकतें और प्रहार की शक्ति कुशल हैं। सही है। लोंग कियांग इस दिलचस्प स्थिति पर मुस्कुराए। क्या नेक्रोमैंसर ऐसा कर सकता है? उसकी शारीरिक ताकत कितनी मजबूत है? उसकी नेक्रोमैंसी कैसी है? वह कितनी ताकतवर होगी? मैं सच में उत्सुक हूं। मैच खत्म होते ही एक आदमी तेजी से आया और चिंतित होकर बताया कि कप्तान लोंग मियाटियन को चौथी अकादमी के किसी ने एक पंच में हरा दिया। समझ गया, उसमें हुनर है। चलो उसे फंसाते हैं। विश्वविद्यालय में पहला स्थान पहले अकादमी का होना चाहिए। बाहर फुसफुसाहटें जारी हैं। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह जरूर कोई योद्धा होगा जिसने सीधे जादूगर परीक्षा में घुसपैठ की है। बिजली माई की बिजली का सामना करना, यहां तक कि एक लोहे का आदमी भी नहीं कर सकता। राहगीर सैतामा क्योंयू वहां खड़े होकर हंस रहे थे और बहुत उत्साहित दिख रहे थे। आपकी पहचान के लिए धन्यवाद। उसी समय क्याओ को परीक्षा समिति से अनुरोध मिला। माफ करें, कृपया हमारे साथ चलें। आपके पिछले प्रदर्शन के चलते किसी ने आपको धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट किया है। हमें अब आपका परीक्षण करना होगा। काहिरोदो, क्या हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपको परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा है? क्या कोई न्याय नहीं? क्या कोई कानून नहीं? फिर आप यह कैसे समझाते हैं कि आप एक साथी हैं और इतनी उच्च क्षति वाले हमले कर सकते हैं? युवा ने कहा। मेरे पास असाधारण जन्मजात क्षमता है। बूढ़े शिक्षक ने गहरी सांस ली और उसे ले गए। पहले उन्होंने कैरो को अपनी क्षमता समझाने के लिए कहा, फिर भी वे उसे ले गए। सभी लोग हैरान थे कि नेक्रोमेंसर को ले गए। क्या यह धोखा था? कोई ताज्जुब नहीं। कौन सा नेक्रोमेंसर सिर्फ मुक्के से प्रतिद्वंद्वी को 1000 से अधिक अंक गंवा सकता है? एक व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश था, डायल। उत्कृष्ट प्रतियोगियों को जजों ने ले लिया। वह बच्चा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा था, है ना? हाँ हाँ, चलो खुद देख लेते हैं। काहिरो को ले जाते देख माफी की उम्मीद फिर से जागी। जब क्याओ ने नाइटमेयर विलेज में अच्छा किया, शायद उसने भी धोखा दिया हो। अभी कुछ नहीं हुआ है। अकादमी के कई लोग पहले से ही अपने हाथ कमर पर रखकर खड़े थे। घमंडी, मैंने पहले ही कहा था। एक आदमी, वह इतना जोर से हमला कैसे कर सकता है? यह धोखा होगा, मेरा मानना है। जब वह टेस्ट करेगा तो एक बूंद भी पेशाब नहीं होगा। यह सब उत्तेजक है, अनुमान की जरूरत नहीं। बस देखो, परीक्षा के बाद बताया जाएगा कि उसने धोखा दिया, इसलिए उसका स्कोर अमान्य है। इस पर भरोसा मत करो, बस देखो। यांगझोंग यह सुनकर गुस्से में था, लेकिन सहन किया। बस देखो, मेरे भाई डू के लौटकर फिर से शीर्ष स्थान पाने का इंतजार करो। तब याओ रोया। वे फिर से मजाक उड़ाने लगे। हा हा हा। अच्छा होगा कि आप प्रार्थना करें कि वह लौटे और फिर आगे कहें। दूसरी ओर कियाओ पहले ही परीक्षा कक्ष में ले जाया गया था। युवक आत्मविश्वासी था। उसने बिना झिझक परीक्षा पास की। जैसा उम्मीद थी, प्रतिभाशाली का जीवन संदेह से भरा होता है। मशीन ने फिर कोई असामान्य डेटा नहीं दिखाया। पुराने शिक्षक को अब भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कैरो को फिर से जांचने को कहा। इस बार युवा ने 100 बार जांचने की इच्छा जताई। मशीन ने असामान्य डेटा नहीं दिखाया,
शिक्षक अब भी अड़े थे। जांचें कि उपकरण खराब तो नहीं। स्टाफ ने मशीनें खोलकर देखा कि परीक्षण उपकरण में कोई समस्या नहीं थी। कोई समस्या नहीं तो यह बच्चा सिर्फ ताकत से 1000 से अधिक अंकों का हमला कर सकता है। एक निकटवर्ती पुरुष। ऐसा जादूगर पहले नहीं देखा। क्या इस प्रतियोगी को मैदान में लौटने देना चाहिए ताकि वह प्रतियोगिता जारी रख सके? नहीं, वह अब भी आश्वस्त नहीं है। अगर डेटा सही है तो इस बच्चे का मूत्र परीक्षण कराएं। देखें कि क्या उसने कोई प्रतिबंधित दवा ली है। अगर मूत्र परीक्षण सही है तो उसे प्रतियोगिता जारी रखने दो। दूसरा मैच शुरू होने वाला है। वह लड़की वहां घमंड से खड़ी थी और कह रही थी कि शायद वह 1.5 घंटे में नहीं लौटेगा। जब तक लड़ाई का समय खत्म नहीं होता इसे हार मान लिया जाएगा। वे अब भी काहिरा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, थोड़ी बेचैनी के साथ। अनुपस्थित प्रतियोगी वही नेक्रोमैंसर था जो अब तक नहीं लौटा। शायद यह सच में धोखा था। मैं जानता था कि वह बच्चा हमेशा से धोखा दे रहा था। नहीं तो एक पंच से 1000 से अधिक अंक कैसे कम हो सकते हैं? क्यूईओ को परीक्षक द्वारा शौचालय ले जाया गया। नियमों के अनुसार नमूना प्रक्रिया में रेफरी को सब कुछ देखना होता है। क्याओ यू ने तुरंत बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव था। मुझे डर था कि आप डर जाएंगे। निश्चिंत रहें, हमने खास प्रशिक्षण लिया है। ऐसा ही उन्होंने मूत्र परीक्षण के वक्त कहा था। लोग दरवाजा खटखटा रहे थे और अंदर जाने की इजाजत मांग रहे थे। पर्यवेक्षक रोने लगे और क्यू ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था, मत गिरो, यह डराएगा, रो मत, तुम्हारी गलती नहीं। आंसुओं से भरी जांच के बाद निरीक्षक ने इसे मुख्य परीक्षक को दिया। क्याओ, अपनी आंतरिक प्रक्रिया का उपयोग करो। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं, बच्चे को परीक्षा जारी रखने दो। फाइल की समीक्षा के बाद वह यह जानकर हैरान रह गया कि यह कैरो और चेंग सान थे। जादूगर के हमले से 500 विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष प्रवेश छात्रों का नुकसान हुआ। बीजिंग, हां, लगता है यह बच्चा हमें अच्छा मनोरंजन देगा। दूसरी ओर यांग ज्यूंग चिंतित होने लगे। काहिरो यू का क्या होगा? अगर वह जल्दी नहीं आया तो उसे हारने वाला घोषित कर देंगे। 29, 33, 30। इस स्थिति में प्रथम अकादमी के लोग उसे धोखा देने और परीक्षा जारी रखने की इच्छा के लिए उसका मजाक उड़ाते रहे। जादूगर को एक घूंसा मारना होता है जिससे विपक्षी के 1000 से अधिक अंक घट जाते हैं। अगर आप होते तो क्या मानते कि वह व्यक्ति शायद बाहर हो चुका है? वह कभी नहीं लौटेगा। ज्यू ने गलती से जानकारी अपडेट कर दी, इसलिए वह नाराज था। रेफरी पैनल ने कहा कि किसी ने शिकायत की, तो क्यूओ को जांच के लिए ले जाया गया। ये तुम थे, है ना? बहनों, खाना स्वतंत्रता से खाओ, लेकिन शब्द सोच समझकर बोलो। क्या आपके पास सबूत है कि यह आप थे? और अगर हम होते भी तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी अद्भुत आक्रमण शक्ति किसी को भी संदेहास्पद बना सकती है। ऐसा नहीं है। देखो, रेफरी पैनल भी मानता है कि उस आदमी ने धोखा किया, नहीं तो उसे क्यों ले जाया जाता? यांग शियांग गुस्से में थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बकवास! काहिरो, तुम धोखा नहीं दोगे, वह मैच जारी रखने आएगा। हाँ हाँ, लेकिन आप अपनी सोच में जी रहे हैं। जल्द ही परिणाम आना चाहिए। वह आदमी अयोग्य हुआ। दोस्तों ने मिलकर काहिरो यू का बचाव किया। माफी ने भी कहा। उन्हें लगा कि काहिरो यू ब्रह्मांड में शीर्ष स्थान लेंगे, लेकिन उनकी योजना विफल होने वाली थी। काहिरो यू यहां नहीं होते तो मा फेई को विश्वविद्यालय में पहला स्थान मिलता। तभी काहिरो यू आ गए। रेफरी प्रतिद्वंद्वी को विजेता घोषित करने वाला था। बहुत बढ़िया, कायो यू ने शांत स्वर में कहा। परीक्षक ने घोषणा की। इस स्थिति में मैच शुरू होता है। काओ यू के चेहरे के भाव से लगता था कि वह बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। प्रत्येक मैच से पहले की परिचित भूमिका अब भी दिख रही थी। चौथे अकादमी स्तर 11वां जूनियर नेक्रोमेंसर क्यूयू। इस समय स्टैंड में बैठे लोग फिर से शोर मचा रहे थे। यह नेक्रोमेंसर है। यह साबित करता है कि उसने धोखा नहीं किया। वह सच में एक पंच से 1000 से अधिक अंक गिरा सकता है। पहले अकादमी के छात्रों के चेहरे उदास थे। उन्हें लगा था कि क्यूयू लौटेगा नहीं। क्यूयू का सामना करने वाले ने साफ कहा, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हैं तो मैं नहीं चाहता कि एक पंच से 1000 से अधिक अंक गिरें। यह कहकर युवक तेजी से दौड़ा। काइरो यू का क्या? उत्सुकता से उसने पीछा किया और मैच की मांग की। मुझे एक बार मारने दो। क्या मैं सिर्फ एक पंच का उपयोग कर सकता हूं? निवेदन का समय नहीं था। याचना से पहले ही रेफरी ने चौथे अकादमी के काइरो यू की जीत घोषित की। 3 अंक जोड़ दिए गए। यह काइरो यू की लगातार दूसरी जीत है। 5 अंक। काइरो यू, मुझे इस तरह आसानी से जीतना पसंद नहीं। पहले अकादमी के मित्र अंकल गू के साथ चर्चा के लिए इकट्ठा हुए। हम क्या करें? वह नेक्रोमेंसर खराब है। यह समझदारी है। लोग उसे पसंद नहीं करते। अगर उसने धोखा नहीं दिया होता तो वह खुद लौट आता। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास उसे हटाने का तरीका है। विश्वविद्यालय में पहला स्थान। कोई इसे छीन नहीं सकता। अगले मैच जारी हैं। रेफरी ने अभी मैच की घोषणा की। विरोधी टीम ने तुरंत हार मान ली। इससे क्यूओयू निराश हो गए, लगभग पागलपन तक। इसका क्या मतलब? हार क्यों? आपके पास लड़ाई की भावना क्यों नहीं? क्या तुम्हें साहस से नहीं चिल्लाना चाहिए? मुझसे लड़ने आओ।
प्रतिद्वंद्वी मुड़कर भाग गया। ये कैसी बात है? केवल चोट का दर्द असली है। चौथे राउंड तक उन्होंने लगातार हार मानी। समर्पण का झंडा उठाना। 8वां राउंड भी ऐसा ही था। चियो यू ने सिर्फ समर्पण सुना। यह नीरस था। वह लड़ाई के लिए बेताब था। कोई इसे गंभीरता से ले रहा है। प्रथम अकादमी चिंतित थी कि नेक्रोमैंसर ने लगातार 8 मैच जीत लिए हैं। डर है कि वे अपनी जीत के रिकॉर्ड को अगले राउंड में बढ़ा सकते हैं। सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। अंकल गू ने हमारे नेटवर्क से जुड़ने की योजना बनाई। दूसरे अकादमी के शी शियाओरोंग को 9वें राउंड में काइयो से मुकाबले के लिए तैयार करें। जोरोंग, क्या वह हमारी योजना मानेगी? अंकल गू ने इसे पहले ही विश्वविद्यालय परीक्षा के रूप में देखा था। यह उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं हो सकता। अच्छे अंक चाहिए तो एफ के लिए मेहनत करनी होगी। 9वें राउंड में सब कुछ ठीक चला। दूसरी अकादमी। चियोरोंग चौथी अकादमी के काइयो यू से मिलेंगी। उनकी खूबसूरती ने दर्शकों में बैठे युवाओं को मोहित कर दिया। चियोरोंग को देखकर हैरान हूं। इतनी सुंदर। उसे खुश करने के लिए मैं अपनी पसलियां तोड़ने को तैयार हूं, रेफरी ने कहा। दोनों पक्षों ने परिचय दिया। यह लड़की स्पष्ट और आत्मविश्वासी दिखती है। दूसरे अकादमी के स्तर 11 जूनियर आइसमैन जियोरोंग। प्रतिद्वंद्वी टीम के शिक्षक खुश और आत्मविश्वासी थे। वह झूला। चौथे अकादमी का सबसे अच्छा बीज खिलाड़ी। आप सब क्या सोचते हैं? यह मैच जियोरोंग के खिलाफ कठिन होगा। शिक्षक झू बस आह भर सके। आप लोग काहिरो को सच में नहीं जानते। आप काहिरो? युए ने आत्मविश्वास से परिचय दिया। युवा लोग चौंके। सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी हार मान लेगा, लेकिन उसने उल्टा पूछा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? यह सुनकर क्यों यूं खुश हुआ? आखिरकार कोई मिला जो तुरंत हार नहीं मानता। दर्शक जो स्टैंड से देख रहे थे सहानुभूति जताने लगे। बहुत अफसोस। हे भगवान, ये बच्चा, क्या वह पिछली लड़ाई की शैली से श्योरा से निपटेगा? उसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर उसने शौरा को चोट पहुंचाई तो वह आधी रात को उसके दरवाजे पर कुत्ते की गंदगी फेंकेगा। यह तो अजीब बात है। वह इतनी सुंदर लड़की के खिलाफ ऐसा भयानक हथियार कैसे चला सकता है? वास्तव में कहने की जरूरत नहीं, चियो यू। उनकी नाराजगी देखकर वह मुस्कुराई। हा, सब मजाक कर रहे हैं। कोई इतनी क्रूरता किसी सुंदर के खिलाफ कैसे कर सकता है? काओडो ने हाथ हिलाए, ताकत दिखाते हुए। शुरू होने से पहले ही रेफरी चौंक गए। हे भगवान, क्या यह सच में नेक्रोमैंसर है? शिशाओरोंग चिंतित दिखीं। उन्होंने ऐसा जादूगर पहले नहीं देखा था। क्यूडो भी तेजी से दौड़ा। शिशाओरोंग ने आइस वॉल पहले ही बना ली थी। युवा की मुस्कान ने उसे तोड़ दिया, जैसे दबाव कम हो रहा हो। शिशाओरोंग घबरा गई। वह उसे पास नहीं आने दे सकती थी, लेकिन उसकी कौशल केवल क्यू-दो को अधिकतम 2 सेकंड के लिए ही रोक सकती थी। जैसे ही बर्फ टूटी, क्यू-दो ऊंचाई पर उड़ गया। शिशाओरोंग का चेहरा तनाव में था। उसकी पूरी ध्यान केंद्रित थी। अंत में उसने जमीन का कोट छोड़ दिया। तुम ताकतवर हो, पर घमंडी भी। तुम्हारी 8 जीत की श्रृंखला यहीं खत्म। युवती ने बर्फ की दीवार बनाई। उसी पल काओदो जम गए। कई युवा दर्शक बहुत उत्साहित थे। देवी अद्भुत हैं, दोनों ही शुरुआत करने वाले हैं, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बिना नुकसान के जमा सकीं। शिशाओरोंग सच में अपने शीर्षक बर्फ और बर्फ की कन्या के अनुरूप है। कायोडो उतना अजेय नहीं दिख रहा था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मुझे इसका अफसोस है। तभी दूसरी अकादमी के शिक्षक ने गर्व से कहा, लगता है हमारे स्कूल के छात्र आपके छात्रों से बेहतर हैं। शिक्षक शिशाओरोंग, एक बुजुर्ग शिक्षक ने शांत स्वर में कहा, जल्दी मत करो, देखते रहो। शिशाओरोंग ने रेफरी से पूछा, शिक्षक, क्या मैंने नियमों से जीत नहीं हासिल की? मैं तब जीतता हूं जब प्रतिद्वंद्वी हार माने या उसके स्वास्थ्य अंक खत्म हो जाएं। लेकिन उसके स्वास्थ्य अंक घट रहे हैं, मतलब अभी खत्म नहीं हुए। शिशाओरोंग ने बेबसी से कियाओडो की ओर देखा और कहा, आत्मसमर्पण कर दो। युवा लोग, इस जिद से पीड़ा क्यों बढ़ा रहे हो? इस दर से स्वास्थ्य बिंदु जल्द खत्म होंगे। काओडो सोच रहा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त बर्फ टूटती दिखी। शियोरोंग जियोरोंग ने फिर से एटर्नल आइस वॉल सक्रिय की, जिससे बर्फ और मोटी हो गई। युवती चिंतित हो गई। वह कितना ताकतवर है। मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरी बर्फ की दीवार से निकल सकेगा। क्याओडू ने एक दोस्ताना लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारे पास कितना मना बचा है? शिशाओरोंग पसीने में था। क्यों? उसके स्वास्थ्य अंक खत्म क्यों नहीं हुए? मेरी माना पूरी खत्म हो गई है। उसी समय क्याओदो ने झटके में बर्फ की परत तोड़ दी। हे, मेरे छोटे भाई का गधा। काओदो ने हथियार उसकी ओर तान दिया। यह घमंडी अब भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। वह लड़की है और सुंदर भी, लेकिन यह बहुत दयालुता है। कायरो ने घातक वार किया। शी शियाओरोंग के 260 अंक कम हो गए। लड़कियां नाराज थीं। हमारी देवी। वह कमीना न केवल वशिष्ठ है, बल्कि देवी के प्रति हिंसक होने की हिम्मत भी करता है। युवा व्यक्ति हंस पड़ा। मैं क्या कर सकता था? यह प्रतियोगिता है। शी जियाओरोंग के स्वास्थ्य अंक पहले ही रेफरी ने बताए हैं। इस दौर में क्योदो जीता है, 3 अंक जोड़ते हुए। बुजुर्ग शिक्षक गर्व से खड़े होकर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था, इस प्रतियोगिता में कोई भी कायरो को नहीं रोक पाएगा। शिशाओरोंग ने संघर्ष किया, अपनी बची ताकत से खड़ी हुई। मुझे खेद है छोटी बहन। कोई बात नहीं,
तुमने पूरी कोशिश की, चिंता मत करो, तुम्हारे अंक एरिना में प्रवेश के लिए काफी हैं। यह आपकी गलती नहीं, सब उस लड़के की वजह से है। वह असली जादूगर नहीं है। उसने जादूगर पेशे का अपमान किया। क्योडो वहां खड़ा टिप्पणी कर रहा था। खुद को शिक्षक कहते हैं, फिर भी अच्छे छात्रों के खिलाफ पक्षपाती रहते हैं। क्या वे मानते हैं कि जादूगर शरीर की साधना जादू नहीं है? उसी वक्त प्रथम अकादमी के लोग लौटे। उन्होंने अंकल गू को बताया, शिक्षक श्याओरोंग भी चौथी अकादमी के कियाओ को नहीं हरा पाए। अब क्या करें? उसने 10 मैच लगातार जीत लिए हैं। वह अखाड़े में भी प्रवेश कर चुका है। अब चालाकियों का सहारा लेने का समय नहीं है। अंकल गू बहुत गुस्से में दिख रहे थे। दूसरा अकादमी सच में निकम्मों से भरी हुई है। चौथे अकादमी के लोग उसे नहीं संभाल पा रहे। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा। दूसरे अकादमी के लाउंज में शिक्षक ज्योरोंग को एक शिक्षक ने बुलाया ताकि ज्योरोंग से आज के मैच के बारे में पूछ सके, जो क्यूओयू के खिलाफ था। कैसा लगा? उसके पास काफी ताकत है। मैं अभी निर्णायकों के पास गया। मैंने मैच शेड्यूल देखा। लगता है कि आपका प्रतिद्वंद्वी क्यों यूं नहीं था। क्या किसी ने आपका प्रतिद्वंद्वी बदल दिया? शिक्षक श्याओरोंग चौंक गए। क्या यह मुझे अखाड़े में जाने से रोकने के लिए था? ताकत के हिसाब से लगता है कि काहिरो यू को निशाना बनाया जा रहा है। क्या उसे मालूम है? क्या मुझे बताना होगा? शिक्षक ज्याओरोंग थोड़ी देर रुके। उसने काहिरो यू से मिलने का सोचा। युवा व्यक्ति चौंका। आप कह रहे हैं कि किसी ने मैच के शेड्यूल से छेड़छाड़ की, इसलिए मैं आपके खिलाफ लड़ रहा हूं। हाँ, लगता है कि उसका निशाना आप ही हैं। सावधान रहें, वह शायद अखाड़े में आप पर हमला करे। ऐसे नीच तरीकों का सहारा लेते हुए अंत में उन्होंने खुद को दिखाने से मना कर दिया। अगर उन्होंने चेहरा दिखाने की हिम्मत की होती तो एक पंच उन्हें मंच पर उड़ाने के लिए काफी था। काहिरो यू और अंकल गू साथ खड़े थे, लेकिन युवा व्यक्ति ने पीछे चाल चलने वाले को नहीं देखा। 10 राउंड के मैच खत्म हो चुके हैं। मैं अखाड़े के नियम में नहीं जाऊंगा। प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं। 10 सबसे मजबूत प्रतियोगी दर्शक दीर्घा में हैं। सबसे रोमांचक क्षण आ गया है। काहिरो, तुम उम्मीद से आए हो? छाया में छिपा खलनायक योजना बना रहा है। मैं यहीं खड़ा हूं। आओ, मुझे रोकने की कोशिश करो। इस उपस्थिति ने एटीएम को और उत्साही कर दिया। जैसे ही नेक्रोमेंसर आगे बढ़ा, क्या वह 1 के खिलाफ 9 का अखाड़ा लेना चाहता है? तभी एक ताकतवर युवक उसे चुनौती देने आया। सिर्फ असली प्रतिभाशाली ही शीर्ष विद्वान बन सकते हैं। जाहिर है मैं वही हूं। यह कहते ही कायरो यू ने जोरदार प्रहार किया। 354 स्वास्थ्य अंक कम हुए। वह व्यक्ति गिरा, पूरी तरह से निष्क्रिय। चार्थ अकादमी के क्यो यू ने अपनी स्थिति बचाई। लोगों को शक हुआ कि क्यो यू नेक्रोमेंसर नहीं है। अगर उसे कोई नहीं रोक सका तो वह इस प्रतियोगिता का शीर्ष विद्वान बनेगा। और कुछ, सभी ने अचानक नाम बदले और जोश से क्याओ यू के लिए जयकार की। क्यो यू ने सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की। अब मुझे परवाह नहीं, मैं अब क्यो यू का फैन हूं। लोगों को उसका नाम चिल्लाते सुनकर उसके होठों के कोने ऊपर उठ गए। अब जो खलनायक छुपा है उसके लिए यह सहन करना मुश्किल होना चाहिए। इसी समय अंकल गू आए और चुनौती दी। वह धोखेबाज। 5 मिलियन। क्यो यू को समझ नहीं आया क्या बोले। अंकल गू बातचीत में पैसे निकालते रहे। 5 मिलियन। हार मान लो। मैंने तुम्हारी जांच की है। तुम बस एक गरीब इंसान हो। तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता का छोड़ा घर है और कुछ नहीं। 5 मिलियन तुम्हारी आधी जिंदगी के लिए काफी है। यह क्यू यू के आत्मसम्मान को गहराई से चोट पहुंचाता है। आप मुझे क्या समझते हैं? यह जू सिटी की शीर्ष विद्वान परीक्षा है। यह मेरा सपना है। क्या यह सिर्फ 5 मिलियन का है? क्यों ना और पैसे जोड़ें? अंकल गू ने तिरस्कार से देखा। एक निम्न वर्ग का लड़का। तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? क्यो यू ने सीधे जवाब दिया, ज्यादा नहीं, 100 मिलियन काफी है। बिल्कुल, अगर आप मुझे 1 अरब भी दें तो मैं मना नहीं करूंगा। गोकू समझ गया कि काओडू मजाक कर रहा था। उसने आंखें घुमाईं, जैसे गुस्से से फटने वाला हो। पेश की शराब ठुकरा दी। वह जुर्माने की शराब पर जोर देता है। तो फिर मुझे निर्दयी कहने का दोष मत देना। काओडू ने उसके रवैये को समझ लिया था और सोचा कि यह आदमी मुझसे नफरत करता है, और उसके पास कुछ समर्थन भी था। अगला व्यक्ति जो प्रकट होता है वह गू को है, जो अकादमी का पहला जूनियर डार्क मैजिक मैज है। गू, कृपया मुझे निर्देश दें। गूकू ने डार्क सेवेंट्स को सक्रिय किया। वह एक डार्क मैजिक मैज है। एक डार्क मैजिक मैज बनाम एक नेक्रोमैंसर। यह मुकाबला देखने लायक है। ये सब बुलाने वाले पेशे हैं। क्या कैरोडो मृतकों को बुला सकता है? क्योदो ने आह भरी। आप उन चीजों को क्यों बुला रहे हैं? आप खुद ही काफी हैं। अंधेरे सेवक का सामना करते हुए कैरोडो थोड़ा झिझका। क्या मुश्किल है? उसके छाया सेवक ने लोहे का रूप ले लिया। यह आपके लिए पहली दावत है जो मैंने तैयार की है। क्या काहिरो ने एक चाल और हथियार से सब कुछ नष्ट कर दिया, जैसा कि वह करता है, उसके चारों ओर सब कुछ? तो आपने नौकरों को बुलाया? छाया के लोहे में बदलने के अलावा कुछ खास नहीं है जो मैं आजमाना चाहता हूं। क्या तुम्हारा खिलौना सच में लड़ सकता है? क्या यह टूटेगा? क्यूडो ने हथियार उठाया और 4 बार मारा। सामने खड़ा राक्षस। अब उसके 3 पैर हैं। गू को घबराहट होने लगी। उनके छाया सेवक भी नष्ट हो गए थे। इस आदमी की मांसपेशियों की ताकत, मुझे लगता है कि वह मानवाकार जानवर है। दूसरी ओर कैरो 2 खुशी से खेल रहा था। उसने एक और को खत्म किया। अब यह अंतिम दौर है। इसे खत्म करने के बाद अगला लक्ष्य गुकू है।
काओ डो तेजी से उस जगह दौड़ा जहां गुकू खड़ा था। उसने बचाव नहीं किया, लेकिन समझाना जारी रखा। छाया सेवक जिन्हें मैंने अतीत से अब तक बुलाया है, युद्ध के लिए नहीं है। बलिदान समेकन छाया क्लोन सक्रिय करें। उसने गू पर वार किया। प्रहार चौंकाने वाला था। अगर यह दुनिया में नहीं होता तो सीधे काले जादूगर को भेज सकता था। क्यों डू डरावना है। उस व्यक्ति ने काहिरो को तब चौंका दिया जब उसकी कटी बांह फिर से जुड़ गई। हे, मानना होगा कि ताओ सिटी में आप सच में ताकतवर हैं। आप ही वो हैं जिसने मेरे शैडो सर्वेंट को हराया और मुझे बलिदान का उपयोग करने पर मजबूर किया। आप पहले हैं। इस हमले के बाद क्यूडू ने समझा कि हमला खुद को ही नुकसान देगा। अगर यह शरीर पर सीधा हमला नहीं होता तो समस्या हल नहीं होती। गुकू ने कहीं से एक तेज चाकू निकाला। लेकिन आप नहीं मानेंगे कि मेरी कोशिशें बेकार जाएंगी, है ना? जैसे ही उसने कहा, उसने खुद को बाईं छाती में छुरा घोंपा। जब ऐसा हुआ तो क्यारो ने सारा दर्द सहा। उसने खून उगला और 50 स्वास्थ्य अंक खो दिए। गुकू ने विजयी भाव से कायरो से कहा, हार मान लो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। अगर आप अभी हार मान लें तो वादा की गई शर्तें अब भी लागू रहेंगी। वीर आत्मा इतनी जल्दी हार नहीं मानती। क्याउडो ने बिना हिचकिचाए कहा, कोई उपाय नहीं। गू ने फिर से कायुडो के अंदरूनी हिस्से में वार किया, लेकिन वह बिना चोट के बच गया। अगर आप इतने जिद्दी हैं तो मुझे दोष मत देना। वह चाकू से खुद को चोट पहुंचाता रहा। क्योडो खून बहाता रहा और उसे मानना पड़ा कि यह गुदगुदी जैसा था, पर दर्दनाक भी था। गू को तो यहां तक चाह थी कि वह खुद को चुभो दे। फिर उसने डरावना चेहरा दिखाया। दो ने उसकी मंशा समझी और खतरे की गंध पाई, इसलिए उसे रोकना पड़ा। इस उकसावे ने क्यूडो को गुस्सा दिलाया और हमला किया। फिर से उसने अपनी नफरत भरी पकड़ छोड़ दी। बलिदान की समरसता छवि ची ओ यू को झटका लगा। 496 अंक खो दिए। दुर्भाग्यशाली युवा ने उग्र हमला किया। उसने खुद को चोट दी। यह क्या है? अत्यधिक आक्रामक शक्ति हमेशा अच्छी नहीं होती। इस बच्चे की कौशल की सीमाएं क्या हैं? शायद यह वह काला आभा मंडल है। एक पल के विचार के बाद, काइयो, तुमने कहा, मैंने तुम्हारी कला समझ ली है। अगर मैं सही हूं तो तुम्हारे ऊपर हमला करने से भी तुम्हारी सीमित क्षमता से मुझे डर नहीं। ओह, तुमने मेरी कला समझ ली है। अगर तुम मौत से नहीं डरते तो आजमाओ। कायो, तुमने के पर जोरदार मुक्का मारा। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे जादू को नहीं देखूंगा, ठीक है? अब मेरे सिद्धांत की परीक्षा का समय है। हिम्मत है तो बचने की कोशिश मत करना। पलटने की कला फिर से आजमाओ। कुकू, सिर्फ शब्दों से नहीं बचोगे, है ना? अगर बच गया तो तुम्हें पिता कहूंगा। कियाओ यू ने छलांग लगाई, मुट्ठी ऊंची कर केक की ओर बढ़ा, गार्जियन शैडो सक्रिय किया। दोनों ताकतें एक दूसरे का विरोध कर रही थीं, जैसे कसी हुई डोरी। कियाओ यू ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं गलत हूं तो आप बचाव क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कहा कि मैंने बचने की कोशिश की? कह की सेहत 125 से कम हो गई। उसने तेजी से ढाल की रणनीति की गणना की। उसकी छाया कौशल बहुत शक्तिशाली थी। यह एक साधारण बॉस के पूरे हमले को एक वार में सह सकता था। फिर भी यह कायरो यू के हमले को नहीं सह सका। क्या वह साधारण बॉस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? कायरो यू को यकीन था कि लड़ाई यहीं खत्म होनी चाहिए। केई अभी भी आश्वस्त नहीं था। अंतिम सेकंड पकड़ने की कोशिश में उसने बलिदानी छाया आत्मा भक्षण तकनीक चालू की। रूपांतरण के बाद उसने कहा कि इस अवस्था में समान स्तर के साधक भी उसे हरा नहीं सकते। तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए क्या है? उसने भरोसे से कहा कि इस अवस्था में कोई उसे नहीं हरा सकता। कुकेई चिल्लाया, शीर्ष पुरस्कार मेरा होगा, हटो। उसकी आक्रामक मुद्रा देखकर चीओयू ने भी पूरी ताकत लगाई। हमला उग्र था, पर वह पहले से भी मजबूत था। 4 शैडो रूपों के मिलन के बाद वह शैडो के गुणों को प्राप्त करता दिखा। केई ने खेल भावना की परवाह किए बिना क्यूओयू पर उन्मत्त होकर हमला किया। क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही वे टकराए, ऐसा लगा जैसे अखाड़ा फट जाएगा। अविश्वसनीय गति से चलते हुए चीऊ ने हर किक से बचा लिया। एक पल में उसने कायाओयू का पैर पकड़ लिया। मेरी दिव्य लेग स्ट्राइक का स्वाद चखाओ। स्टैंड में दर्शक और भी उत्साहित हो गए। यह जादूगरों का अखाड़ा है। वे योद्धाओं की तरह क्यों लड़ रहे हैं? क्या अब निकट युद्ध जादूगरों का चलन है? दर्शकों में 2 लोग हक्का बक्का खड़े थे। ये दोनों बाईजी सोसाइटी के सदस्य थे। उन्हें कैरोयू ने धोखा दिया था। अब वे खड़े थे, गुस्से में दांत पीसते। उसका नाम काहिरोयू था। वह माफी नहीं था। किसे परवाह? वे दोनों बाईजी सोसाइटी में शामिल हो गए हैं। अखाड़े में कुकेई हैरान था। असंभव। आपने मुझे टक्कर देने के लिए क्या जादू किया? मुझे टक्कर देने के लिए? क्या आप पक्का हैं? केके ने अपनी छायाकू तकनीक पर काम शुरू किया, जो सीमित और कुछ समय से सक्रिय थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह बेताबी से लड़े। यह सब तुम्हारी गलती है। क्यूओ ने शैडो सोल डिवोरिंग तकनीक का बलिदान किया। अकादमी के शिक्षक पहले अपने छात्र को गड़बड़ी में देखते थे। उन्होंने तुरंत केके को रुकने को कहा। वह अब पूरी तरह पागल था। बहुत देर हो चुकी है। शीर्ष पुरस्कार मेरा है। यह साबित करेगा कि मैं अपने भाई से बेहतर हूं। पिछले साल का विजेता वहां खड़ा सोच रहा था। लगता है कि उसका भाई भी पहले शीर्ष पुरस्कार विजेता था, इसीलिए आज उस पर इतना दबाव है। जब वह पागल हो गया तो क्यों यूं डरने के बजाय खुशी से उछल कूद कर रहा था। सही कहा। यह कुछ ऐसा है जैसे अपनी वजह बताओ और मुझ पर आओ। केई ने आगे बढ़कर क्याओ यूं के जबड़े पर मुक्का मारा। 141 अंक खोने के बाद क्याओ यू ने देखा और तुरंत पलटवार किया।
यह मैच, चीजें आगे बढ़ गई लगती हैं, ये बहुत आगे बढ़ गई लगती हैं। बुजुर्ग ने उनके कार्य को नजरअंदाज किया। रुको एक क्षण, समस्या यह है कि अब कोई उन बच्चों को नहीं रोक सकता। एक अज्ञात व्यक्ति ने 2 युवकों को ले जाने का निर्णय लिया और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। गूकू पागलों की तरह चिल्लाया, क्यों? आप अभी भी इतने उदासीन क्यों हैं? कायरो, आपने उसे चुनौती दी? मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं बॉस हूं। जितना उसे यह पसंद आया उतना ही गूकू खुश हुआ। उसने और जोर से मारा। संयम खोते ही कायरो यू ने चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे काला कवच टूट गया। उसी क्षण गूको ने हार मान ली। क्यों? रेफरी ने क्याओ यू को विजेता घोषित किया। क्यों यू जीत गई? वह सचमुच कानूनी प्रणाली की सर्वोच्च छात्रा है। प्रोफेसर अचानक चिल्लाए, लापरवाह पागल, क्यों? क्याओ यू ने उलझन में पीछे देखा, सोचते हुए कि क्या हुआ। एक पल में सब गिरफ्तार हो गए। ये क्यों हुआ? गू कंपनी, प्रोफेसर शियाओरोंग, उन्हें भी पकड़ा गया। 10 होशियार छात्रों को इकट्ठा करना। तभी एक काले कपड़े वाली महिला यूरी अवेकवाई के पास आई। माफ कीजिए, हमें आपको यहां लाने के लिए इस तरीके का सहारा लेना पड़ा। कियाओ यू ने गुस्से में बंधे हाथ उठाए। तुम इसे 10 कहते हो? चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम बस तुम्हारी क्षमता देखना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ शी है। मैं बैजी सिटी का क्षेत्रीय निदेशक हूं। यांग जियांग और माफी भी अभी अभी बैजी में जागे हैं। क्या संगठन है? काहिरो यू की आंखों में हत्या का इरादा था। बाई जेड ने भी साहस दिखाया। क्या पागल संगठन है? प्रोफेसर शियाओरोंग और गुकू ने भी कहा। आप सच में क्या चाहते हैं? प्रतिभागियों का अपहरण करना बड़ा अपराध है। हमें अभी रिहा करो, हुआशी ने हंसते हुए कहा। अगर आप मुसीबत नहीं चाहते तो बस इंतजार करें। आज्ञाकारी होकर उसने घूरा और धमकाया। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो वह उन्हें ऐसा बना देगी कि वे मरने की कामना करें। लिफ्ट मांग रही है। और आपने हमें गिरफ्तार करके यहां क्यों लाया? विश्वविद्यालयों को अपनी रैंक और बाईजी को भरने की जरूरत है। हमें भी अपनी प्रतिभा चुननी है। यह बहुत परेशानी भरा है। पहले से जो है उसे लेना आसान है। प्रथम अकादमी के एक साथी ने यह दृश्य देखा और उत्साहित होकर कहा, असंभव, हमने किसी बाईजी का नाम नहीं सुना। हमें जाने दो। एक पल के अहंकार के बाद उस युवा को उसने गिरा दिया। मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं। जब आप बाईजी की ताकत समझेंगे तो खुद शामिल हो जाएंगे। मना करना मौत चुनना है। मुझे यकीन है कि आप समझदार हैं। उस दुनिया में भागने का सोचना भी मत। जो हथकड़ियां आप पहने हैं वे खास बनाई गई हैं। कुछ समय पहले बुजुर्ग ने गद्दारों को गोली मार दी थी। भेष बदलकर निरीक्षक प्रतियोगिता में घुस गए थे। हमारे बीच गद्दार है। प्राथमिकता प्रतियोगियों को बचाना है। तभी पीछे से किसी ने 35वें स्तर की अदालत कला चिल्लाई। बुजुर्ग के साथी, मैंने नहीं सोचा था कि रेफरी सुकियांग आप हैं। आप लोग कौन हैं? प्रतियोगी पर हमला क्यों किया? हा हा हा, अनुमान लगाओ, मैं बता सकता हूं। बुजुर्ग ने धनुष तीर उठाया और निशाना साधा, लेकिन छवि गायब थी। यह भ्रम था। इधर उधर देखते हुए उसने बुजुर्ग के साथी को सामने पाया जो उस पर हमला कर रहा था। उसकी उम्र में फिर भी इतना गुस्सा वाई जल्दी अंत की ओर ले जाता है। पूरा पर्वत बुजुर्ग ने खोखला कर दिया। बुजुर्ग, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। उन लोगों का क्या हुआ? उन्होंने 10 प्रतियोगियों को पकड़ लिया। हम उन्हें रोक नहीं पाए। 10 लोग, कायो योगुकू, प्रोफेसर शाओरोंग। इन नामों को सुनकर प्रोफेसर और गुस्सा हो गए। चौथे और पहले अकादमी के प्राचार्य भी आ गए। बुजुर्ग, अगर पकड़े गए सभी प्रतिभाशाली हैं तो वे अब भी खतरे में नहीं हैं। प्रशिक्षण और सुधार के बाद भी हमारे पास अवसर हैं। पूरी तरह से यह साधारण संगठन नहीं है। कुछ किया जा सकता है। किसी ने भी प्रतिभागियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। अचानक समिति के एक सदस्य को घबराहट हो गई। वह बुरी खबर देने के लिए वरिष्ठ के पास दौड़ा। यह सिर्फ ही छेंग नहीं है। देश के 4 शहरों से प्रतियोगियों का अपहरण हुआ है। तरीके बिल्कुल एक जैसे थे। संदेह है कि वही संगठन जिम्मेदार है। वरिष्ठ व्यक्ति गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत जांच की मांग की। किसी भी स्थिति में 10 प्रतियोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। दूसरी ओर काहिरो यू अभी भी विशेष बेड़ियों से छेड़छाड़ कर रहा था। युवा साधक क्याओ यू के सताने से थका था, फिर भी घमंडी रहा। आओ, तुम मुझे इतनी कमजोर बेड़ियों से परेशान करने की हिम्मत करते हो। मैं साधक हूं। उसने जोर से झुककर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें नहीं तोड़ पाया। क्याओ यू उसके पास बैठा और धीरे से कहा, इसे खोलने की कोशिश करो। फिर उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि यह बहुत आसान था। ऐसा लगता है कि बाईजी की चीजें भी खराब गुणवत्ता की हैं। युवा व्यक्ति ने सभी के पास जाकर उनकी बेड़ियां खोली। इसके बाद भी एक व्यक्ति था जिसे कायरो यू की मदद नहीं चाहिए थी। उसने धीरे से गुर्राया, मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं। कायरो यू ने अपने हथियार से दरवाजा तोड़ दिया जिसमें वे बंद थे। हुआ शिया ने कुछ अजीब देखा और तुरंत ड्राइवर को रुकने को कहा। उसने पिस्तौल पकड़े पीछे मुड़कर देखा। जब सब भागे तो वह थोड़ा हैरान था। वह व्यक्ति स्तर 20 का साधक था। उसने बेड़ियां कैसे खोली? आपने यह कैसे किया? क्यूओ ने ठुड्डी पर हाथ फेरा और शातिर मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि अगर नहीं बताऊंगा तो तुम सो नहीं पाओगे, लेकिन अलविदा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सभी प्रतियोगी खेल की दुनिया में लौट गए। हुआ शिया असहाय था और इस बार केवल चिंतित ही महसूस कर सकता था। जब तक वे आए,
खेल की दुनिया से बाहर आकर तुचेंग के लोग पहले ही भाग चुके होंगे। कयोयू भागो, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। चीओयू के प्रवेश करते ही उसे एक कार्य मिला। लिंगशू पर्वत पर जाओ और उसके पुनर्जीवन को रोकें। कठिनाई स्तर ई का क्वेस्ट इनाम खिलाड़ी के मूल्यांकन पर आधारित होगा। क्यू ने खुद को भटकते झोंबी के रूप में छुपाया। उसे रास्ते में ज्यादा यांग गुण वाले दुश्मन नहीं दिखे। उसने सोचा कि यह एक रैंडम टेलीपोर्ट घटना थी। अगर वह घंटा और आत्मा अवशोषित करने वाला घंटा जो एनपीसी के पास था नष्ट कर देता तो वह स्वतंत्र हो सकता था। अचानक दो लोग आगे थे। उसने तेजी से सिर घुमाया और पीला चेहरा लेकर चिल्लाया, गुरुजी, जयशेन फिर से जीवित हो गया है। आगे चल रहे पुराने गुरुजी नाराज दिख रहे थे। आप आधी रात को क्या कर रहे हैं? जयशेन का फिर से जीवित होना कैसे संभव है? एक पुनर्जीवित शव बुरी आत्मा बन जाता है। यह फर उगाता है और इसके नाखून दांत लंबे हो जाते हैं। मैंने जो सिखाया था सब भूल गए हो। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर छियोयू को देखा, फिर सिर घुमा लिया। पीछे खड़ा शिष्य संकोच से समझाने लगा, लेकिन गुरुजी, मैंने सच में देखा। जयशेन के हाथ में अचानक बड़ा चाकू था। मैंने आपको कितनी बार बताया है। जयशेन का अकड़ा शरीर, वह चाकू कैसे उठा सकता था? काहिरो, तुमने बस सोचा कि ये दो अकड़े लोग उनके पीछे चल रहे एनपीसी थे, वह जल्दी से उदाहरण संपर्क में आ सकेगा, इसलिए उसने उनका पीछा करने का निर्णय लिया। उसने हाथ झोंबी की तरह उठाए और ताबीजों से भरे कमरे में गया। गुरु ने युवक से शीशेन की रक्षा करने को कहा। वह अंदर कुछ करने जा रहा था। यह व्यक्ति अकेला रह गया और उसने काहिरो यू की ओर भय से देखा। उसने लगातार प्रार्थना की, भगवान जाइशान से निवेदन किया कि वे पुनर्जीवित न हों। तभी दो लोग दरवाजा लात मारकर खोलते हुए एक ताबूत लेकर आए। धूम्रपान कर रहे बूढ़े व्यक्ति ने रुककर काहिरो यू की ओर देखा। यह स्थिर करने वाला ताबीज तकनीक है। आपका मृतक गू टुशिंग से क्या संबंध है? युवा व्यक्ति हकलाया। गू टुशियन मेरे गुरु थे। क्या तुम ताबूत उठाने वाले हो? बूढ़े आदमी ने व्यंग्य से कहा। गू टुशियन का शिष्य भी कुछ जानता है। तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? मेरे गुरु व्यापार पर गए हैं, वह जल्दी लौटेंगे। उसने काहिरो यू के शरीर को घुमाकर देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वाह, शरीर पर सड़न के निशान नहीं थे। साथ ही शरीर थोड़ा गर्म और लोचदार था। यह हाल ही में मरा होगा। बूढ़े ने काहिरो यू के चेहरे को पाइप से छुआ। युवा व्यक्ति ने घबराकर कहा, वरिष्ठ, शुभ देवता का अपमान मत करें। अगर अपमान किया तो परिणाम गंभीर होंगे। कल्पना करें कि ताबूत उठाने वाले। कौन सा शुभ देवता? यह तो बस एक शव है। अपमान के परिणाम क्या होंगे? आप तो बस एक मृत व्यक्ति हैं। केवल आप ही शव को शुभ देवता कहेंगे अगर वह परेशानी करने की हिम्मत करता है। मेरे तांग राजवंश के कर्मचारियों की ताकत, मैं भी कमजोर नहीं हूं। युवक का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाने लगा। आप जो कर रहे हैं वह गलत है। यह शुभ देवता का अपमान है। बूढ़ा आदमी अपनी पाइप से काहिरो यू के चेहरे को कुरेदता रहा। यह लड़का सुंदर है। इसे अमीर परिवार को बेचकर अच्छी कीमत मिल सकती है। फेंक ली, जल्दी से शरीर ले जाओ। जैसे ही फेंक ली शरीर चुराने लगा, युवक ने उसे रोका। नहीं, आप जो कर रहे हैं वह गलत है। आप और लुटेरों में क्या फर्क है? मेरे गुरु आपको नहीं छोड़ेंगे। फेंकली ने युवक को थप्पड़ मारा, लेकिन एनपीसी युवक अडिग रहा। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं दिन तक लड़ूंगा। फेंकली ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई। फिर उसने पेट में लात मारी। निकम्मा, इतनी क्षमता और फिर भी बहस की जुर्रत। कियोयू थोड़ी देर बाद चुप नहीं रह सका। भले ही मैं लाश हूं, मुझे बोलना होगा। जब उसने देखा कि 3 लोग चौंक गए हैं तो कैरोयू ने ताबीज निकाला और शिकायत की। युवा एनपीसी चौंक गया। ओह देवता, ओह देवता, यह वही लाश है। काहिरोयू ने अपनी छड़ी कसकर पकड़ी और कहा, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अभी लिंगसू पर्वत नहीं पहुंचा हूं। मैं आपको मुझे सेब तक ले जाने कैसे दे सकता हूं? वह आगे बढ़ा और पुराने ताबूत धारक पर हमला किया। उसने तुरंत रुई गोल्डन कट सक्रिय कर दिया, लेकिन फिर भी वह काहिरोयू के डंडे से मारा गया। कुछ बार लुढ़कने के बाद उसे एहसास हुआ कि आप लाश नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति हैं। फेंकली ने भी एक मुद्रा बनाई, सोचते हुए कि वह ए है। बकरी होने का नाटक छोड़ो। उसने क्यू को सीधे मारा, लेकिन क्यूयोयू को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुराना ताबूत वाहक डरने लगा। आप व्यक्ति हैं या लाश? काहिरोयू ने शांति से पूछा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता। इस बीच सिस्टम ने बताया कि काहिरोयू की लाश जैसी स्थिति सक्रिय हो गई है। लाश जैसी स्थिति में खिलाड़ी की रक्षा 100 अंक तक बढ़ती है और लाशों को चौंकाने और मारने की क्षमता खिलाड़ियों पर भी असर डालती है। अब कायोयू ने स्थिति समझ ली थी जिसका वह सामना कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आत्मा अवशोषित करने वाली आत्मा द्वारा नियंत्रित था। इस अवस्था की कमी यह है कि उसका जीवन मूल्य अभी भी बहुत अधिक है और इसे मना की आवश्यकता नहीं होती, तो अंततः इसका उस पर खास असर नहीं होता। पुराने ताबूत वाहक ने मंत्र पढ़ा, हाथ में 2 ताबीज पकड़े हुए। क्यों ली, इसे रोक लो। मुझे इस राक्षस को नियंत्रित करने के लिए शव हत्या कौशल का उपयोग करने दो। आदेश मिलते ही वह अपने स्टाफ के साथ फिर से कियाओयू को उकसाने बढ़ा। कियाओयू ने हार नहीं मानी। उसने छड़ी जमीन पर मारी। फेंक ली की टांग थम गई। वह गिरने वाला था। उसने गुरु को संकट संकेत भेजा। गुरु को बुलाने की कोशिश की। आधा बुलावा मालिक के लिए बन गया। वह डर में भागा। फेंक ली वहीं रहा और पूतू पर अपशब्दों की बौछार कर दी।
तुम एक घिनौने खलनायक हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों की कब्र अपवित्र कर दूंगा। कियाओ यू ने ठंडी आह भरी। निश्चिंत रहें, वह भाग नहीं सकता। फिर उसने पूरी ताकत से उसका पीछा किया और एक ही वार में पुतियू के शरीर को काट दिया। फेंकली सदमे में घुटनों के बल बैठ गया। उसे खत्म करने के बाद कायरोयू फेंकली के पास लौटा। मैं तुम्हें भूल गया था। वह आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर मारा। सिस्टम मैसिव। खिलाड़ी का हीरो, आपने एनपीसी पुटी यू को हराया। 75 अनुभव अंक प्राप्त हुए। खिलाड़ी का यू, आपने एनपीसी फेंकली को हराकर 10 अनुभव अंक पाए। अनुभव विशेषता 50 बढ़ गई। खत्म करने के बाद क्याओ यू उत्सुकता से ताबूत की जांच करने गया। यह क्या है? चलो इसे खोलते हैं। वह ताबूत आत्मा वशीकरण ताबूत है। ताबूत पर अजीब नक्काशी के कारण इसके अंदर लेटने पर खोलने से विशेष प्रभाव मिल सकते हैं। युवा चौंक गया। इसका कोडनेम झुओ झू है। लड़की अचानक जाग गई। तुमने मुझे इस तरीके से पहचाना? क्योयू ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम जाग गई? शिवझू पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं खांसी में क्यों हूं। काहिरो यू ने अपनी बाहें मोड़ी और मुझे देखा। अब समझ आ गया। ऐसा लगता है कि हम 10 लोग जो भी काल कोठरी में जा रहे हैं झोंबी बन जाएंगे ताकि कार्य पूरा हो सके। युवा एनपीसी खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। एक और जय शेन दिखा। वे लाशें क्यों हैं? क्यूयू ने उसकी ओर देखा। भय से अभिभूत युवक ने सीधे जाई शेन से पूछा, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्यूयू तुरंत मुद्दे पर आ गए। हम लिंगशु पर्वत जाना चाहते हैं। क्या आप हमें वहां ले जाएंगे? मेरे गुरु और मैं लिंगशु पर्वत जाना चाहते थे। उसी समय गूतु शियान लौट आए। मास्टर लिंग शियांग, ये 2 झाई शेन हैं जिन्हें मैंने आपके लिए लाया है। आपके पास भी यह शक्ति है। तुम छोटे शैतान, चलो चलते हैं। महत्वपूर्ण मामला दबाव में है। कई घंटे बाद वे लिंगशु पर्वत के शियोशिंग गांव पहुंचे। दिव्य ड्रैगन की कथा के अनुसार आगे का रास्ता मकबरे की ओर है। ची इकट्ठा नहीं होती। पिछला ड्रैगन घास में जड़ें जमाए है। विभाजित नस को जलाओ, मकबरे को पीछे और ऊंचा करना चाहिए। मुख्य ड्रैगन के नीचे छोटे ड्रैगन को ले जाते हुए गहरे कक्ष में उतरो। गहरे मकबरे में ताबूत रखो। मिंगतांग को भरें। बलिदान चिन्ह की मरम्मत करें ताकि सृजन पूरा हो सके। सृजन पूरा हुआ। ताबीज हर जगह उड़ रहे थे। गुतु जियान पहुंचे थे। गंजे गुरु ने उन्हें अंदर इंतजार करने को कहा। मेरे भाई जल्द आएंगे। उसने मुड़कर अपने छात्र शिष्य को निर्देश दिया कि झाई शेन पर ध्यान दें। बाहर कायरोयू के सहपाठी कतार में थे। वे मिले थे। यांग शिंगड़े और क्यूयू खुश थे। एनपीसी ने आश्चर्य से पूछा, सभी झाई शेन का पुनरुत्थान कैसे हुआ? क्या मैं पागल हो रहा हूं? 5 गुरु अंदर हैं। आपके झाई शेन तैयार हैं। यह हमारी 5वीं बलि है। उम्मीद है कोई गलती नहीं होगी। दूसरों ने तैयार होने का कहा तो महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उसी रात शाही मकबरे जाने का निर्णय लिया। रात हो गई और वे जॉम्बीज को शाही मकबरे ले आए। रहस्यमय स्थान और ताबीज वैसे ही थे। वरिष्ठ भाई, सभी झायशेन आ चुके हैं। क्या हम पहले जा सकते हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति राय की परवाह किए बिना तुरंत शिकायत करने लगा कि वे कहां जाना चाहते थे। फिर वह घुटनों पर बैठकर जोर से सहस्राब्दी बलिदान की घोषणा करने लगा। सम्राट के सर्वोच्च शव को स्वर्गीय सम्राट के जल पर्दे तक पहुंचाने के लिए, शव को मार्गदर्शक बनाकर, मानव रक्त का बलिदान देकर स्वर्गीय सम्राट के आगमन का स्वागत करने के लिए। अन्य लोग अचानक वरिष्ठ भाई से चौंक गए। सभी स्तब्ध और असमंजस में थे। वरिष्ठ भाई, क्या आप हम सबका बलिदान करने का इरादा रखते हैं? मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। शिक्षकगण, जल्दी निकलें। समय न गवाएं, पहले यहां से जाएं। बड़े गंजे सिर वाले, आप कहां जा रहे हैं? आप सब कहां भागने की सोच रहे हैं? उसी समय कब्र के पत्थर पहने भूतों का एक समूह प्रकट हुआ। ये शव दानव है, तो आपने हमें यहां फंसाने का जाल बिछाया था। क्यू का समूह स्थिति देख रहा है। QOU, लगता है वे आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या करें? मिशन का उद्देश्य दोहराएं। हानबा को जागने से रोकना है। यह हानबा शायद स्वर्गीय सम्राट है। बड़े भाई ने यही कहा। सभी छात्र अब साथ आगे बढ़ें और लाश राक्षस से लड़ें। सिस्टम घोषणा। कैरो यू ने निकट युद्ध में शव राक्षसों को खत्म किया। 5 विशेषता अंक मिले। अनुभव 25 अंकों से बढ़ा। वह बड़ा व्यक्ति निर्दयता से हंस रहा था। 9 कठपुतलियों का आनंद ले रहा था। शवशाही मकबरे में प्रवेश कर चुका था। गुरु, आप पुनर्जीवित हो सकते हैं। विजय निश्चित मानते हुए अचानक उन्होंने देखा कि क्योयू और अन्य लोग जोरदार हमला कर रहे हैं। सभी शव राक्षसों को खत्म कर दिया। बड़ा व्यक्ति चौंक गया। शव अभी भी जीवित है। कितने दुस्साहसी हो तुम! तुमने मेरी योजना बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? इसके बाद बूढ़े ने ताबीज बनाना और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक आघात से दुनिया हिलती है और ऊपर से 3 शुद्ध आत्माएं जवाब देती हैं। एक जबरदस्त इच्छा शक्ति की लड़ाई चल रही थी। क्योयू चौंक गया जब उसने हरकत देखी और उसकी गति धीमी हो गई। उसे लगा कि लाश जैसी स्थिति खत्म हो गई है। पीछे बूढ़ा आदमी मंत्रों का जाप करता रहा। 2 स्ट्रोक्स से चीजें बनाता रहा। पूर्वज मास्टर महान देवता को सेना जुटाने के लिए बुलाते हैं। 3 स्ट्रोक्स से बुरी आत्माओं को खदेड़ दिया जाता है। कबीले की नदी के राक्षसों की समझ से प्रेरित होकर जैसे ही शब्द गिरे,
क्यूयू और उसके सहपाठी स्थिर हो गए। बूढ़ा थका हुआ था, लेकिन विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। निश्चिंत रहें शव राक्षस, आप गुरु की चुनौती हैं, मैं इसे नहीं होने दूंगा। कायरो यू का मन उथल पुथल में था। स्थिति गंभीर थी। अगर वह इसी तरह नियंत्रित रहता तो वह हानबा को जगा सकता था। युवक ने तुरंत गू तुशियान की ओर देखा। अरे, तुम अब भी हो? हमें हानबा को फिर से जागने से रोकना होगा। हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। गू टुशियन ने हानबा के बारे में कहा। आप पत्थर के ताबूत में शाही लाश की बात कर रहे हैं। वह हानबा है क्या? क्या वह इतना ताकतवर है? क्या दुर्भाग्य है। सबसे बुरा स्थिति हो गई है। शेष ड्रैगन ऊर्जा फिर से नश्वर दुनिया में लौट आई है। सिस्टम घोषणा, हानबा पुनर्जीवित हो गया है। मिशन संशोधन सफल। मिशन उद्देश्य, हानबा को खत्म करें। कठिनाई, डी रैंक। हानबा जानकारी, महाकाव्य स्तर बॉस, स्तर 20, HP 40,000 और 4,000, शक्ति 223, रक्षा 177, फुर्ती 128, कौशल क्रिम्सन फ्लेम्स, कॉर्प्स पॉइजन, कॉर्प्स किंग सप्रेशन। सब घबरा गए। सब खत्म। हानबा फिर से जीवित। हानबा ने तुरंत सबसे घमंडी व्यक्ति का पीछा किया। लड़का घबरा गया। हे भगवान, वह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उसने अचानक कायरो यू को देखा। यह आदमी बदला लेने का मौका लेते हुए पहले ही हानबा को बहकाने से बच गया। वह मुस्कुरा रहा था। मेरा साथी साधक मर सकता है, पर मैं नहीं। कायरो यू इतना गुस्से में था कि उसे उल्टी जैसा लग रहा था। जैसे ही सब कुछ शांत था, फिर लड़ाई का समय आ गया। हानबा ने हमला किया और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह उड़ गया। वह नियंत्रण खो बैठा और जोर से गिरकर चर्च से टकराया। उसने गुस्से में इधर उधर झाड़ फेंका और क्यों काइयो को चेताया। काइयो यूं, सावधान रहो, वह लाश का जहर है। शिशियोरों ने विष रोकने को शाश्वत बर्फ की दीवार बनाई, जिससे क्यों यूं समय पर बच गया। अन्य लड़कियां तुरंत गईं और क्यों यूं के HP को ठीक करने के लिए स्प्रिंग ब्रीज लॉक चालू किया। ठीक होने पर हानबा ने बर्फ तोड़कर बाहर धावा बोला। एक और छात्र ने जुन की जादुई छवि चालू की। घातक प्रहार से हानबा के स्वास्थ्य को 36 अंकों से घटा दिया। वह पल भर के लिए रुका। उसका गुस्सा चरम पर था। उसने गरजते हुए पूर्वजों के दबाव से पूरी ताकत का हमला किया। इससे सभी खिलाड़ियों के गुण आधे हो गए। क्यूडू गुस्से में भर गया। धत्तेरे की, मेरी सेहत भी आधी हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दौर की कठिनाई घोषित है। पहले बाल बांधने वाले युवक की जादुई छवि पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। आमीन। गुण घटने पर अब मैं हानबा को चोट नहीं पहुंचा सकता। हमें सामरिक तालमेल चाहिए। हानबा को मौका मत दो। क्या उन्हें आगे बढ़कर मुक्का मारा, जिससे हानबा की सेहत 388 अंकों से घट गई। बाल बंधे छात्र हैरान रह गए। उनका मुंह खुला रह गया। आप किस तरह के नेक्रोमेंसर हैं? गुण है, लेकिन नुकसान अधिक है। मेरी सबसे मजबूत तकनीक 10 गुना ताकतवर है। कायरो ध्यान में रहे। हानबा ने उसे दबा दिया। उसकी ताकत ने पीछे धकेला। यांग शियांग चिंतित थे। कियाओ, तुम ठीक हो? और कौन है तुम्हारे साथ? मुझे लगता है कि कोई भी हानबा की रक्षा नहीं तोड़ सकता। कियाओ डो ने शांत रहने की कोशिश की और कहा कि वह ठीक है। अचानक उसने दूसरे अकादमी के दोस्त गू को देखा। खतरनाक भाव के साथ वह आगे बढ़ा और उसे घूंसा मारा, जिससे गू उड़ गया। यह सब अचानक हुआ, इसलिए उसने सोचा कि काहिरो डू इस मौके का बदला लेने के लिए उपयोग कर रहा था। लेकिन वास्तव में काहिरो डू का इरादा अच्छा था। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? सामने देखो। हानबा का असली निशाना गूकू था और सक्रिय फ्यूडल लॉर्ड ने गो हानबा के हमलों को सहन करने के लिए अवरोध बनाया। क्याओ दो ने अपनी बाहें क्रॉस करके देखा। मुझे नहीं लगा था कि इस आदमी के सामंती प्रभु भूत का यहां इतना अच्छा उपयोग होगा। हानबा ने लुढ़क कर दूसरी दिशा से हमला करने का सोचा। गूकू ने चतुराई से मुड़कर बलिदानी भूत को सक्रिय किया, लेकिन बहुत देर हो गई थी। हानबा का साइड पंच सीधे उसके चेहरे पर लगा। हानबा ने उसे छोड़ा नहीं। समय था, इसलिए उसने गू को एक और मुक्का मारा। एक असली साइड पंच। क्याओ डू ने मौके का फायदा उठाकर हमला करने की तैयारी की। जल्दी, क्या आप तैयार हैं? जाओ, जुए को बर्फीला क्रोध सक्रिय करने के लिए और समय चाहिए। फिर यांग शियोंग ने पृथ्वी जादू से मदद की। आखिरकार दोनों शक्तियों ने मिलकर हानबा को रोका। क्याओ डू खड़ा होकर स्थिति देख रहा था। वह लड़का गु सच में अद्भुत है। हानबा ने उसे कई बार मारा। पहले वार के समय चिल्लाया, फिर नहीं चिल्लाया। यांग शियांग ने चिंतित होकर कायरो डू के गुणों को पुकारा। है, मेरी मना खत्म, अब तुम्हारी बारी। कायरो डू ने बिना रुके काम किया, तुरंत कूदा और तेजी से पास आया। अब बस एक पंच, अगला हमला मेरा। महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रहार करते ही हानबा ने फिर से घातक प्रहार झेला, जिससे उसकी सेहत 368 अंक घट गई। जैसे ही वह उड़ा, कायरो डो ने मौके का फायदा उठाया और कुछ और घूंसे मारे, जिससे उसकी सेहत में 386 अंक की और कमी हो गई। हेम्बा ने खड़े रहने की कोशिश की। गुस्से में चिल्लाते हुए, अपने पैरों को घसीटते हुए उसने हाथ उठाए जैसे पूरी ताकत से हमला करने वाला हो। हनबा ने चार्ज किया और कायरो डू को मारा, जिससे वह खून थूकने लगा। हार न मानते हुए उसने गुस्से में मुक्का मारा। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मर जाओ। हेम्बा गिरने वाला था। वह कमजोर था, हाँफ रहा था। कायरो ने मौके का फायदा उठाकर भागने की सोची। यह खत्म है। गू चौंका और बोला, दोस्त रुको।
तुम हानबा को नहीं मार सकते, देखने दो। उसने सुना नहीं या सुनने का नाटक किया और जोर से मुक्का मारा। सिर्फ धुआं बचा और हानबा निश्चल रहा। सिस्टम ने देखा कि खिलाड़ी काहिरो ने शारीरिक संघर्ष से समस्या हल की। हानबा बॉस इनाम 20 मुफ्त विशेषता अंक, अनुभव में 200 की बढ़ोतरी। खिलाड़ी काहिरो को हानबोक को हराने पर बधाई। लिंगजिऊ पर्वत के त्वरित खिलाड़ी काउडो को सफलतापूर्वक साफ किया गया। ए श्रेणी का इनाम 50 अनुभव अंक और 5 मुफ्त विशेषता अंक। बधाई हो खिलाड़ी क्यू ओडू, वर्तमान अनुभव 1,1200, अतिरिक्त इनाम 10 मुफ्त विशेषता अंक। गुतुशियान, जल्दी आए, आप बहुत लापरवाह थे, हानबा को हराने वाला शापित होगा। कैओडू मासूमियत से कुछ न समझते दिखे। क्या हो सकता है? जैसे ही उसने कहा, नीचे से कुछ उभरा। खिलाड़ी क्योदो को 30 दिनों में हानबा का श्राप मिला। खिलाड़ी क्योदो मर जाएगा। क्योदो ने शांति से गूटक्स से पूछा, कोई उपाय है? गूटक्सियन ने गंभीरता से कहा, नहीं। इतिहास के अनुसार हानबा के शापित कभी जीवित नहीं बचे। सहपाठियों को नहीं पता था क्या हुआ, इसलिए वे खुशी से क्योडो के पास दौड़े। क्या आप ठीक हैं? आप ठीक हैं, उसने कहा। लेकिन उसके दिमाग में गणना चल रही थी। बीजिंग यूनिवर्सिटी के स्तर 20 के बॉस का श्राप इसे हल कर सकता है जब आप ध्यान नहीं दे रहे थे। वह घृणित गू पहले ही आत्मा कोर पकड़ने दौड़ चुका था। अरे अरे, काहिरो डो, हानबॉब का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे एक बार धोखा दिया था, अब मेरी बारी है। उसने जो उठाया वह श्रेणी का पैतृक आत्मा अंगूठी था। यह प्रतिद्वंद्वी की 50 चपलता चुरा सकता है। अवधि 10 सेकंड, कूल डाउन 20 सेकंड, कोई वर्ग प्रतिबंध नहीं। उसने इसे तुरंत बेशर्मी से पहन लिया और गर्व से एक वर्ग उपकरण उठाने की बात की। यांगजियोंग को उस पर गुस्सा था। जब हम बॉस से लड़ रहे थे तब तुम्हारी मदद नहीं दिखी, अब तुम लूटने आ गए हो। वह फिर भी जीत की भावना से मुड़ गया। चुप रहो, कमशोर। वह चला गया। येलो स्प्रिंग्स स्वैम्प चालू कर दिया। यांग जियांग ने कियाओ से जल्दी भागने को कहा। मैं टकराव नहीं चाहता। क्या आपको लगता है कि ये पराजित सैनिक मुझे हरा सकते हैं? कियाओ डो ने मुड़कर चार्ज करने की कोशिश की। गू अभी भी अहंकारी था। तुमने हानबा से इतनी देर तक लड़ाई की और अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? कितनी भोली बात है। अगर तुम अपने माता पिता से जल्दी मिलना चाहते हो तो मैं तुम पर अपने नए उपकरण का उपयोग करूंगा। उसने फौरन पुश्तैनी आत्मा की अंगूठी कैओडू की तरफ इशारा की और 45 फुर्ती अंक चुरा लिए। गू का चेहरा बिगड़ गया। उसे यकीन नहीं हुआ। कायूडू के पास सिर्फ 45 फुर्ती अंक थे। धत्तेरे की, क्या तुम कछुए हो? यह मूर्खता है। कैरोडो नहीं चाहता था कि उसे लाभ मिले। तुरंत आगे बढ़कर उसने उसकी ठुड्डी पर जोरदार अपरकट मारा, जिससे 520 स्वास्थ्य अंक घट गए। पूर्वज आत्मा अंगूठी के दबाव के बिना ये विशेषताएं तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। गू फेई इतना कमजोर भी लड़ सकता है। उसकी सेहत कितनी है? वह फिर खड़ा हो गया। यह अखाड़ा नहीं है। तुम्हारी फुर्ती से तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। अलविदा कायरोडो। जो अपमान तुमने किया, मैं उसका 10 गुना लौटाऊंगा। जैसे ही उसने कहा, शिशाओरोंग ने बर्फ की ताकत से गू को रोका। गू ने गुस्से में कहा, अखाड़े की बात कैसे कर सकते हो? कैओडा की आंखें चमकी। आपने कई लोगों को नाराज कर दिया है। गुकू के बलिदान के बाद छायाएं उसे घेर कर कसने लगीं। उसी समय क्यूडो ने फिर से हमला किया, जिससे 335 स्वास्थ्य अंक कम हो गए। क्यू ने फिर भी जो उसका था वापस ले लिया। गुकू ने खून थूका। क्यों? क्या तुम रुकोगे? क्यू ओ यू अब आराम में है। वह अंगूठी से खुश है। विरासत की अंगूठी चोरी में मददगार है। उसने अपनी गति धीमी देखी। यह कौशल है, बेहतरीन नियंत्रण। आप बाहर आना नहीं भूले हैं? शिजाओरोंग की मदद के लिए धन्यवाद, युवती ने सख्ती से चेताया। पाजे 209 चींटी का पति नाराज व्यक्ति है। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रणाली अब टेलीपोर्ट कर रही है। सभी खिलाड़ी उदाहरण से बाहर आ गए हैं। काहिरो यू अब स्तर 12 पर हैं। यह गर्व से लौटने का सही तरीका है। कई एम्बुलेंसें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हैं। आप वापस आ गए हैं। निश्चिंत रहें, ताओ छेंग निश्चित रूप से आपको उत्तर देंगे। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यह घटना बहुत गंभीर है। ऊपर वाले नाराज हैं। सुरक्षा के लिए शीर्ष विद्वान परीक्षा निलंबित की गई है। हम आपको सीधे आपकी यूनिवर्सिटी में वापस ले जाएंगे। शीशाओरोंग ने फिर से कियाओ यू को सतर्क रहने की चेताया। मौसी का पति जरूर आपके खिलाफ बदला लेने का तरीका ढूंढेगा। युवा ने हाथ जेब में रखे थे। वह बेफिक्र था। चिंता मत करो, वह व्यक्ति हमारे पास है। प्लास्टर में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं ही हुआ जी निराश लौटी, ये बताने कि वे सब उस दुनिया से भाग गए। हाँ, कायो, तुम लगता है उसे पहले देखा। उस समय मुझे नहीं लगा था कि वह खास है। अब लगता है कि वह सच में काहिरो और चेंग का बेटा होने के योग्य है। मैं उसमें बढ़ती दिलचस्पी ले रहा हूं। अंततः पेचिंग विश्वविद्यालय का छात्र सुरक्षित स्कूल लौटा। कायरो यू सिर ऊंचा करके हाथ जेब में डालकर नीचे चला गया। सच में अच्छा छात्र। वापस आने पर उन्हें प्रवेश शिक्षक पेंग लियांग ने उत्साहपूर्वक और गर्मजोशी से कायरो यू का स्वागत किया। आप आखिरकार आ गए। क्यूयू ने तुरंत शिक्षक पेंग से पूछा, क्या आप मुझे प्रिंसिपल से मिलाने ले जा सकते हैं? मुझे जरूरी काम है। यह सुनकर शिक्षक पेंग उन्हें वहां ले गए।
प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचने पर बिन यांग ने शिक्षक पेंग की बात का जवाब दिया। क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ प्रिंसिपल, कृपया इसे देखें। बॉस ने मरने से पहले एक श्राप दिया था। मैंने अपने हाथ पर निशान देखा। प्रिंसिपल चौंक गए कि यह श्राप सच में 30 दिनों में मार देगा। शिक्षक पेंग हैरान रह गए। 30 दिन में मौत? प्रिंसिपल, इस श्राप का कोई उपाय है? प्रिंसिपल के सिर में अचानक दर्द हुआ। सोचने दो। सबसे अच्छा तरीका है आर्श का ताबीज खोजना। यह एस श्रेणी की चीज है, यह बाजार में नहीं मिलता। काहिरो यू के चेहरे पर चिंता दिखी। उसे आर्श के ताबीज की याद आई। दुर्भाग्य से जब इसका उपयोग जुंडोंग से लड़ने के लिए किया गया था, ऐसी जीवन रक्षक वस्तु चाहे हो या ना हो, कोई इसे बेचने को तैयार नहीं होगा। प्रिंसिपल बिन यान ने तुरंत दोस्तों को फोन किया। उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन आर्शी का ताबीज नहीं मिला। तो प्रिंसिपल, क्या वास्तव में कुछ भी नहीं है जो इसे हटा सके? लेकिन यह आपकी मौजूदा ताकत पर निर्भर करता है। छोड़ दें। बेहतर होगा कि आप वहां जाएं जबकि श्राप ने अभी तक बुरा नहीं किया है। बचे हुए दिन का अच्छा उपयोग करें। क्याओ यू चिंतित थे। प्रिंसिपल, मुझे तुरंत इलाज चाहिए। प्रिंसिपल बोले, स्वर्ग भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वहां जाना मतलब है मौत। क्याओ यू बोले, बिना कोशिश कैसे जाने? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे पता है वह कहां है। वह डी क्लास इंस्टेंस है। क्याओ यू ने बाहें मोड़ी और कहा, मैंने डी क्लास के कठिन कार्य किए हैं, शायद मैं सफल हो जाऊं। प्रिंस आश्वस्त नहीं दिखता। ए क्लास इंस्टेंस में डी क्लास कार्य असली डी क्लास इंस्टेंस से बिल्कुल अलग है। ये दोनों चीजें तुलना योग्य नहीं। प्रवेश संभव है। अधिकतर डी स्तर के काल कोठरी अनुभवी खिलाड़ी दिखते हैं। फिर भी आपका उपकरण बढ़िया है। यह सुनकर क्यू यू तुरंत मुड़ गया, जैसे डर हो कि एआई उसे ले जाएगा। प्रिंसिपल गुस्से में थे। वह इस बचकाने व्यवहार पर नाराज थे। मैं, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्राचार्य, छात्र के उपकरण की इच्छा करूंगा। उसे मुड़ना पड़ा। क्यों यू शर्मिंदा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे समझाए। वह सिर्फ सिर खुजला सकता था। शर्तित प्रतिक्रिया तो शर्तित ही होती है। हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल, उस डंगोनन का नाम क्या है? मैं अब भी कोशिश करना चाहता हूं। प्रिंसिपल ने बेबसी में आंखें बंद कर लीं। फिर उसने ताकतवर ऊर्जा छोड़ी। इसे महसूस करते ही काहिरो वाई के 500 स्वास्थ्य अंक घट गए। उसका शरीर दर्द से कराह उठा। उसकी आंखें आंसुओं और खून से धुंधली थीं। दर्द ऐसा था जैसे तलवारें घूम रही हों। यह एसईओ के नंबर 1 तलवारबाज की ताकत है। साओ की दुनिया में। प्रिंसिपल इस पर हैरान थे कि क्यों यू अब भी खड़ा था। उन्होंने सोचा, यह बच्चा बस शुरुआत कर रहा है, फिर भी मेरी आभा सहन कर सकता है। कायरो यू अपनी ताकत दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। तो प्रिंसिपल साहब, क्या मैं अब उस डंगोन को आजमा सकता हूं? आंसू और नाक से खून बह रहा था और प्रिंसिपल नरम पड़ने लगे। उन्होंने तुरंत कायरो यू को ठीक किया। वह डी स्तर का डंगोनन घोस्ट लेन है और घोस्ट लेन खिलाड़ी की सभी नकारात्मक स्थितियों को साफ कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, वहां कोई शुरुआती खिलाड़ी नहीं है। परेशानी मत करना। क्यों ओ यू ने कहा, चिंता मत करो प्रिंसिपल, मैं समझता हूं। पहले घोस्ट लेक जाऊंगा। प्रिंसिपल ने उसे रोका और कुछ फेंका। यह तुम्हारे लिए मददगार होगा। भूत झील जाने के लिए यह मदद करेगा। इसे पहने। यह खास एग्रॉइड आइटम है। कीचेन कौशल शक्ति 30 बढ़ाता है, कास्टिंग गति 20 बढ़ाता है। इसमें मन नियंत्रण के खिलाफ विशेष प्रतिरोध है। कोई वर्ग प्रतिबंध नहीं। क्याओ यू ने आश्चर्य से कहा, प्रिंसिपल, यह बहुत कीमती है। मैं इसे सिर्फ तुम्हें उधार दे रहा हूं। जब तुम लौटोगे तो इसे मुझे लौटाना होगा। उसने अच्छे शब्द नहीं कहे, लेकिन प्रिंसिपल अब भी उम्मीद कर रहे थे कि क्याओ यू लौटे। गर्वित युवा ने तुरंत पहना और प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया। फिर कहा, मैं पहले चलता हूं। इसके बाद वह युवा सीधे डी स्तर के डंगोन घोस्ट की ओर बढ़ गया। कालकोठरी की जानकारी कम थी। प्रवेश करते ही प्रणाली ने कायरो यू को टीम में जोड़ा। आत्मा शुद्धिकरण वर्षावन में स्वागत है। खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वे आत्मा शुद्धिकरण वर्षावन के नियमों का पालन करें। अगर जंगल में पीछे से कोई पुकारे तो पीछे न देखें। दूसरा, अगर साथी 1 मिनट से ज्यादा गायब रहे तो ध्यान दें। तीसरा, साथियों की आदतें, व्यवहार और भाषा जल्दी से जानें और याद रखें। चौथा, अगर अचानक कोई गाना या अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे तो तुरंत गंदी भाषा में गाली दें जब तक आवाज न हटे। पांचवा, जब कोई व्यक्ति वर्षावन में अजीब सवाल पूछे तो जवाब न दें। छठा, अन्य खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया के अनुसार आत्मा शुद्धिकरण वर्षावन सुरक्षित है। कोई दुर्घटना नहीं होगी। मैं आप सभी को आत्मा शुद्धिकरण वर्षावन में अच्छा समय बिताने की शुभकामनाएं देता हूं। तभी एक असंतुष्ट भाई चिल्लाया, सुरक्षित मेरे पैर! जो लोग खतरे का सामना करते हैं वे यहां मर जाते हैं। कोई जवाब देने का तरीका नहीं है। व्हाइट हिल चेन जियानशुए एक स्तर 22 मध्यवर्ती जल में मुस्कुराते हुए परिचय दिया। ठीक है, नियम के अनुसार पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए। हमें एक दूसरे को जानना होगा। मैं चेन जियानसू हूं, स्तर 22 के मध्यवर्ती जल मेई। मैं काओ शियाओ हूं, स्तर 22 के मध्यवर्ती दांव साधक। तांग लैन, स्तर 22 के मध्यवर्ती लकड़ी प्रकार मेई मी युआन। स्तर 25 के मध्यवर्ती तलवार साधक वू चेंगफू। स्तर 22 के मध्यवर्ती दांव साधक।
हर किसी के पास इतनी उच्च श्रेणी की व्यक्तिगत जानकारी है, यहां तक कि काहिरो यू के साथ भी आपने काहिरो यू का नाम लेने में संकोच नहीं किया। एक स्तर 13 प्रारंभिक नेक्रोमेंसर का औझाव। तुम क्यों चिढ़ रहे हो? एक कठिन कालकोठरी ने मुझे एक शुरुआती साथी के साथ जोड़ दिया है, वू छेंगफू ने भी शिकायत की। यह बच्चा हमें पीछे खींचेगा। मी युआन ने कोई अवमानना नहीं दिखाई। भले ही वह बस एक शुरुआती है, लेकिन नेक्रोमेंसर पेशा, जब तक वे अवशेष बुला सकते हैं, एक मध्यवर्ती स्तर की ताकत भी दिखा सकते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि यह बच्चा घास चबाते बूढ़े बैल जैसा मूर्ख है? अभी बहुत छोटा है। उसके शब्दों का तुरंत मजाक बना। मी युआन ने तलवार निकाली और गले की ओर इशारा किया। फिर से कहो और जीभ काट दूंगी। इतनी सख्त लड़की नहीं देखी, थोड़ी डरावनी है। हाँ हाँ, बस मजाक कर रहा था। क्यूओयू ने उन्हें उसके लिए बहस करते देखा। उसने घमंड से मुस्कुराते हुए अपनी कमर बाहर निकाल ली। ओ, क्या सुंदर होना गलत है? चेन कियांगसू ने उत्साह से भाई को बुलाया। हमारे साथ आओ। युवक खुशी से दौड़ता हुआ आया और बोला, ठीक है, मैं यहां हूं। काओ झाओ उन झगड़ालू महिलाओं से नाराज थे। मुझे पकड़ने मत देना, नहीं तो सूनर और लेटर तुम्हें अच्छा दिखा देंगे। वे चलने लगे। चेन कियांगसू ने चलते हुए बताया, कहते हैं आत्मा धोने का तालाब जंगल के बीच में है। हम उस प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आप जैसे नए लोग सम्राट स्तर की कालकोठरी काहिरा में कैसे जा सकते हैं? यू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कैसे समझाऊं। समझ नहीं आ रहा कि अब दो क्या उस क्यों हैं। वो चांगफू घबरा गए। क्यों? यहां 7 लोग क्यों हैं? वास्तव में 2 नेक्रोमेंसर हैं। मी युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह यह नहीं बता सकी कि असली कौन था और नकली कौन। चेनजू भी ऐसा ही था। काओशियाओ ने बदला लेने का मौका देखा और तुरंत कहा कि वह दोनों को बाहर करना चाहता है। तभी चेनजू के मन में एक ख्याल आया। हाँ, वह नेक्रोमेंसर है। जब तक वह नेक्रोमेंसी का उपयोग कर सकता है, वह असली ही होगा, नकली काहिरो। यू ने कहा कि वह मृतकों को बुला सकता है। यू को गुस्सा आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नकली के पास यह गुण होगा। मेरे जैसा नेक्रोमेंसर नजदीकी लड़ाई में, शायद कोई यकीन न करे। कोई बात नहीं। उसने बोलते ही नकली काहिरो को गाली दी। तुम मेरी नकल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पहले मैं तुम्हें पीटता हूं। वह तेजी से बढ़ा। एक वार में आधा सिर उड़ गया। आपकी ताकत इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? फिर उस आदमी ने असली पहचान दिखाई। क्या यू अब भी गुस्से में था? उसे इस नकली को खत्म करना था। वह फिर दौड़ा और वार किया। एक वार में उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी था। यह एक साधारण कठपुतली राक्षस था जो बुरी आत्मा से ग्रस्त था। स्तर 22, स्वास्थ्य 3 का 100 कंठाठ से ज्यादा नहीं, रक्षा 45, चपलता 211, कौशल छद्मावरण। यह बुरी आत्मा से ग्रस्त कठपुतली थी। अगर यह टूटे तो कुछ खास हो सकता है। क्यू से निपटने के बाद लगा कि कुछ एजुअर ड्रैगन क्रेसेंट मून ब्लेड में प्रवेश कर गया है। दर्शक हैरान थे कि वह नकली था। आपके जैसे नेक्रोमैंसर, आप ऐसा हथियार क्यों चुनेंगे? और वह तो स्तर 22 का राक्षस है। आप जैसे शुरुआती जादूगर, आप सिर्फ अपने शरीर से इसे कैसे हरा सकते हैं? क्योयू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और गंभीरता से पार्टी के बच्चे की तरह आत्मविश्वास से कहा, बचपन से ही मेरी हड्डियां साधारण लोगों से अलग रही हैं। मेरी काया साधारण लोगों से अलग है। फिर जब मैं 3 साल का था, इससे पहले कि वह शेख ही बघार पाता, कीचड़ भरी जमीन से कुछ और निकल आया। कायरो यू ने जल्दी से मियुआन को धक्का दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कब्जे में आने के बाद मियुआन ने भयानक हमला किया, जिससे कायरो को 80 स्वास्थ्य अंक खोने पड़े। युवा व्यक्ति स्तब्ध था। क्या यह मिडलविल तलवारबाज की शक्ति है? सचमुच भयानक। शुक्र है मेरे स्वास्थ्य अंक काफी हैं, नहीं तो वह तलवार का वार मेरा अंत कर देता। मियुआन बेकाबू होकर बढ़ती रही। वह दुष्ट आत्मा के काबू में है। जल्दी कुछ करो, वह पागल हो गई। अगर हम उसे नहीं रोकते तो मेरा अंत हो जाता। तियानशु ने जल ड्रैगन घेराबंदी चालू की, जिससे मियुआन फंस गई। वे इस मौके का फायदा उठाकर मियुआन को खत्म करना चाहते थे। मियुआन ने कोई परवाह नहीं की। उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ स्प्रिट ड्रैगन स्लैश का प्रहार किया। लोग उड़ गए। एक बार सहने के बाद कैरोडू ने पीछे हटने का मौका लिया और मियुआन पर घातक प्रहार किया। फिर वह लड़की स्थिर हो गई। इस दृश्य को देखकर लोग स्तब्ध रह गए। एक शुरुआती स्तर के व्यक्ति ने मिडलविल तलवारबाज को एक वार में गिरा दिया। फिर बुरी आत्मा मियुआन के शरीर से बाहर आ गई। इस समय तियानशु ने सबको तुरंत संभालने को कहा। क्याओडो ने हथियार सक्रिय किया और बुरी आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। क्या यही उसके मन को नियंत्रित कर रही थी? तियानशु ने चिंतित होकर कहा, मियुआन हम में सबसे ताकतवर है, वह भी नहीं रोक सकी। अब क्या करें? दुष्ट आत्मा अभी गई थी और मियुआन को कुछ चेतना मिली, लेकिन वह कमजोर लग रही थी। तियानक्सु ने तुरंत मेरा इलाज किया। मियू पर जल आशीर्वाद सक्रिय कर रहा हूं। हम चिंतित हुए बिना नहीं रह सकते। जो चीज मेरे शरीर में आई उसे मैं नहीं रोक पाया। ठीक होने पर सभी ने यात्रा जारी रखी। क्याओडू ने सबको सतर्क रहने की याद दिलाई। यह भूतिया मार्शल जंगल साधारण नहीं है। म्यून ने क्याओडू की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अब भी उनके हाथों में होती और मर चुकी होती। लेकिन आपकी वह मुक्का सच में दर्दनाक था।
आप जैसे नेक्रोमेंसर की शक्ति इतनी अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती है?